सैयदा ज़हरा के अय्याम के हवाले से फजल भाई क्या बयान किया था, नई वीडियो क्या बयान किया था उन्होंने, जो शहनशाह हुसैन नकवी साहब की किताब जिसका मैंने रद्द की है, हाँ, वो सारे के सारे हवाले मुफ्ती साहब ने दिखाए हैं। ये भी आपका उन पर एक बदतरीन झूठ है, सिवाय मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत के उन्होंने कुछ भी बयान नहीं किया। आपने फजल भाई के साथ प्रोग्राम किया ना जी, वो रिवायती सुन्नी है जी, बिल्कुल सुन्नी है, रिवायती सुन्नी नहीं है। रिवायती सुन्नी शेखैन को ज़हरा का कातिल नहीं कहता, वो कहते हैं, वो भी नहीं कहता, वो कहते हैं। ये आपका उन पर झूठ है। 6666 जो आयतें हैं उसमें से पैगंबर से हमारे पास कितनी तफासीर आई हैं। अलैहिस्सलाम अपनी सुन्नत को लोगों की सवाबदीद पे छोड़ के चले गए कि दिल करे तो बयान करो, ना करे तो ना करो। नहीं नहीं नहीं, आप देख लें। तो फिर इसकी दलील बता रहा हूँ ना, हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। इसकी ये मुतवातिर है, पूरी मुसलमान, ये मुतवातिर है, पूरी मुसलमान, ये मुतवातिर है हदीस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ अबू जवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ मसालिक के उलमा से और मुहक़्क़ीन से एक सवालात का सिलसिला जारी है। आज उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम मोहतरम मोहम्मद तला अलवी साहब से कुछ सवालात करते हैं। इनका बहुत शुक्रिया कि आए, उन्होंने वक्त दिया। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हज़रत, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और वक्त दिया। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। कुछ सवालात हैं जो आपकी किताब से हैं, कुछ सवालात जो हैं जो आपकी खिताब से हैं, कुछ सवालात आपकी तकारीर से हैं। उम्मीद है आप ऐसा अंदाज से उनका जवाब भी देंगे और तुम भी नहीं होंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने किस मदरसे में तालीम हासिल की है, यानी किस मसलक के मदरसे में तालीम हासिल की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। अबू जवाद भाई, बहुत शुक्रिया। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ ज़िला चन्योर से है और जामियतुल हसनैन के फ़ाज़िलीन ने वहाँ पर एक मुख्तसर सा सेटअप बनाया था जिसमें उन्होंने दर्स निज़ामी की कुछ इब्तदाई किताबें पढ़ाने का अहतमाम किया। तो मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के बराह रास्त 2 शागिर्दों से, आप कह सकते हैं कि 3-4 साल लगातार, बीच में कुछ गैप भी आया, तो इब्तदाई किताबें पढ़ी, महारत हासिल। उसमें सरफ़ नहव की बुनियादी किताबें, उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस की बुनियादी किताबें, कलाम अरब की कुछ चीज़ें। उसके बाद फिर आप कह सकते हैं उसूल फ़िक़्ह में मसलन कौन सी किताब? उसूल शाशी, जो हमारे बुनियादी, यानी कि बुनियादी चीज़ें उन्होंने पढ़ाई थी, लेकिन इस्तेदाद पैदा हो जाने के बाद फिर अपने तौर पर मैं पढ़ता रहा और अहले इल्माई में ये सफ़र जारी रहा। लेकिन आप कह सकते हैं कि बाकायदा 8 साला मदरसा की कोई ख़ास तरतीब, यानी जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ मसालिक पाए जाते हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तो उनमें से आपको शुमार किया जाए तो यकीनन देवबंदी ही शुमार किया जाए। पुराना आप कह सकते हैं, लेकिन अब मैं चूँकि अगर मौलाना की सोहबत कहें या उन्हीं के शागिर्दों की सोहबत में मैंने जो वक्त गुजारा, तो मैं अपने आप को मुसलमान कहना ही पसंद करूँगा, लेकिन घराना इसी फ़िक्र से था, देवबंदी नहीं। मसालिक के जो मुख्तलिफ़ उलमा हैं जहाँ, हाँ, उनके मनाइज हैं, तो उसमें फ़र्क है ना। मसलन अहले सुन्नत में जो तबका बंदी है, जो जिसके हम फ़िरक़ा बंदी भी कहते हैं कि ये अहले हदीस है, ये वहाबी है, और ये हनफ़ी है, ये शाफ़ई है, इसके उसूल तो ये हैं, इसके उसूल तो ये हैं, तो उनमें से आपने किस मनहज को फ़ॉलो किया हुआ है? देखिए, अहलुस सुन्नह के अंदर मुख्तलिफ़ मनाहिज हैं और हर एक अपनी दलील के साथ हक़ पर खड़ा है। आज से कमो बेश 150 साल पहले बर्र सग़ीर में हमीदुद्दीन फ़राही के नाम से एक आलिम दीन मंज़र आम पर आए। उन्होंने कुरान मजीद पर काम किया, कुरान की ज़बान पर काम किया और ऐसे फ़ितरी मयारात मुतय्यन किए कुरान को समझने के, जो उस दौर के कुछ चैलेंज भी थे। सर सैयद की फ़िक्र, नेचरी हज़रात की एक फ़िक्र थी कि उन्होंने कुरान की ज़बान को बलंडर बना दिया था। इमाम फ़राही रहमहुल्लाह ने उस हवाले से खुदा की उस किताब का दिफ़ा किया। तो काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हैं, और ये कोई इमाम फ़राही का ज़ाती काम नहीं है। अगर आप माजी में भी अहले इल्म को देखें तो इमाम शाफ़ी इसको वाज़े करते हैं कि कुरान मजीद को कैसे समझा जाएगा, लेकिन चूँकि ज़्यादातर इसको इमाम फ़राही की निस्बत से बयान किया जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि मनहज के एतबार से मकतब फ़राही से मुतासिर हूँ।
और काफ़ी हद तक उन्हीं से ताल्लुक़ है। आपने कहा कि जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं हर कोई अपने दलील में हक़ पर है। क्या ये मुमकिन है कि एक ही वक्त में 10 अशख़ास 10 दलाइल रखते हों और 10 माना एक चीज़ के लेते हों और कुरान मजीद की एक ही चीज़ के 10 सही हों? देखिए, एक होता है हक़ व बातिल कई वजूह से है ना। एक होता है कि अल्लाह के मुकाबले में हक़ या बातिल, तो वो अंबिया के साथ ख़ास है। एक है कि आपने कुरान मजीद की किसी आयत को दयानतदारी के साथ समझा है, तो अल्लाह ताला आपके इखलास की बुनियाद पर आपके साथ मामला करेगा। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि ये फ़कत कुरान के मुतालिक नहीं, मैं दिन के तमाम उमूर की जो है वो भी हो, यानी एक ही मसले में अगर 20, 22, 25 नज़रियात पाए जाते हैं तो वो तमाम के तमाम अपने मकाम पर सही हैं। मैं तो उसकी गलती वाज़े करूँगा ना, यानी कि मैं इख्तलाफ इस बुनियाद पर करूँगा कि आपकी दलील मुझ पर हुज्जत नहीं है। ठीक है, आप अपनी दलील की बार बार मुझे दावत ना दें। अब इन दल्ला उसका क्या मकाम है, उस लिहाज से कह रहा हूँ कि अल्लाह की बारगाह में वो इस बुनियाद पर पकड़ा नहीं जाएगा कि चूँकि तलहा अलवी ने रद्द कर दी, उसके गिवर सर्कमस्टांसिस में अल्लाह ताला उससे मामला करेगा। मेरा सवाल ये है कि आपने फरमाया कि इतने मसालिक यानी 20-25 पाए जाते हैं और वो वो सब अपनी जगह पर ठीक है। अल्लाह ताला उनसे उनके इखलास की बुनियाद पर फैसला करेगा। ठीक है, यानी सब के सब देखिए वो इंदल्ला ठीक है, हम आपसे इत्तेफाक, ये आपका हुस्न ज़न है जो आप रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ही मकाम पर 10 अफराद 25 अफराद क्या ठीक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मैं जब तो आपने तो कहा सही हो सकते हैं। मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं अपनी निस्बत से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की बारगाह में सही ये नहीं देख, यानी उनमें से हक़ एक के पास है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जो नहीं, जिस हक़ की आप बात कर रहे हैं वो सबके यहाँ मुसल्लम है। नहीं, मैं मुसल्लम की बात नहीं कर रहा, उसके हक़ होने की बात कर रहा हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसकी तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं, उसमें इख्तलाफ ही नहीं है। और जिसमें इख्तलाफ है वो हक़ व बातिल के फ़ैसले नहीं होते, वो राजी मरजू के फ़ैसले होते हैं। यानी इसमें हक़ व बातिल को कोई भी फैसला नहीं है। मिसाल कुरान मजीद की एक आयत है, उसके माने एक तलाली साहब कर रहे हैं और एक शेख मोहम्मद कर रहे हैं। हाँ। तो क्या दोनों माने सही होंगे? उसमें मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि शेख मोहम्मद की हम इल्मी गलती उस पर वाज़े करेंगे। उस इल्मी गलती पर आप ये कह सकते हैं कि तलहा भाई की बात हक़ है। अब ये हक़ वो वाला हक़ नहीं है। अच्छा, इस हक़ की भी, यानी इस हक़ की जो तारीफ़ आप कर रहे हैं, हक़ से मुराद ये हक़ नहीं है, दूसरा कोई हक़ है, इसका यानी क्या है वो? इसमें ये है कि हक़ से मुराद जन्नत और बातिल से मुराद जहन्नुम। सही। अगर आपका इशारा इस तरफ है तो मैं उसकी यहाँ नफ़ी कर रहा हूँ। सही। ये जो तायीन की जाती है ना कि ये, यानी मैं ऐसा समझूँ इसको कि यानी एक ही मसले में कुरान मजीद की आयत हो या हदीस मुबारका हो, उसमें अगर 20-25 नज़रिए पाए जाते हों तो वो सब अपनी जगह पर ठीक है। मेरा जुमला मैं दोबारा कर देता हूँ कि आपको हक़ हासिल है। अब ये वो वाला हक़ नहीं है, आपका राइट है। ठीक है, देखें जो आप इस्लाह कर रहे हैं ना कि हक़ से मुराद वो वाला हक़ नहीं है, तो इस हक़ को आप वाज़े करें ना, तो ये को वाला हक़ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल, नमाज है, रसूल खुदा ने कहा नमाज इस तरीके से पढ़िए जिस तरह आपने मुझे देखा है। अब एक शख्स है, उसका नमाज का तरीका मुख्तलिफ है, दूसरा है उसका तरीका मुख्तलिफ है, तो क्या एक ही मकाम पर 10 तरीके रसूल के तरीके हो सकते हैं? यानी इनमें से मैं कह रहा हूँ कि तयन जो है आप नहीं करें, हम नहीं कहते कि आप इसी पर ये लगाएं कि भाई ये ठीक है ये गलत है, लेकिन हक़ तो एक ही होगा ना, 10-12 तो नहीं होंगे। मैं वही जो रसूल पर दीन नाज़िल हुआ। जी, बड़ी प्यारी जी। पैगम्बर इस्लाम ने जिस हक़ को पूरी मुसलमान उम्मत पर बग़ैर किसी शक के वाज़े कर दिया है, पूरी मुसलमान उम्मत उसी हक़ पर कारबंद है। कारबंद है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको आपने वाज़े किया। सही। जहाँ इख्तलाफ हुआ है वो इसी बुनियाद पर हुआ कि वो वाज़े, यानी बाज़ ऐसे मसाइल हैं जिनको पैगंबर ने भी वाज़े नहीं किया, जिम्मेदारी नहीं थी उनकी, पैगंबर की जिम्मेदारी नहीं थी शरई अहकाम को वाज़े करने की। शरई अहकामात पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी थी, उसको वाज़े करना जिम्मेदारी नहीं। वाज़े तब किए जाएंगे जब उसमें गुंजाइश होगी, यानी कि इसको आप इल्ज़ामी, यानी माज़अल्लाह ये जी इल्ज़ामी तौर पर बता रहा हूँ कि पैगंबर शरई अहकाम माज़अल्लाह पहले नाक़िस बयान करते हैं फिर उसको कामिल करते हैं। नहीं, या तो आपका कहना है, आपने कहा ना कि वो, आपने कहा कि उसकी वजाहत करेंगे, यानी जिनकी वजाहत पैगंबर ने नहीं की। यानी आपके अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि पैगंबर ने शरीयत को खोल के बयान किया है। अब किसी को समझ नहीं आई वो आकर पूछ लेगा ना। हाँ, पैगंबर ने खुद से कभी दर्स कुरान नहीं दिए, न दर्स हदीस दी, नहीं दिए, एहतमाम के साथ नहीं दिए। कोई एक हदीस सुनाए। पैगंबर की जिम्मेदारी क्या थी फिर? पैगंबर की जिम्मेदारी, कुरान तो कहता है ना कि हमने रसूल को इसीलिए मबूस किया है कि वो आपको कुरान और हिकमत की तालीम दे।
अगर वो पैगंबर कुरान और हिकमत की तालीम ही ना दे तो क्या उसकी जिम्मेदारी वो पूरी होती है? समझ लें कि वहाँ पर अल्लाह ताला क्या बात बयान जी। कर रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जो दीन दिया है जी। उसको आपने करके भी दिखाया है। करके दिखाया, ठीक है। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि दीन की शरह व वज़ाहत ये आपकी ज़ाती सवाबदीद पर है या आपकी ज़िम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है तो आपने बहुत से ऐसे मसाइल सहाबा के सवाल पे क्यों छोड़े हुए थे? मसलन मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की जो आयत है कि जो सहर व अफ्तार का इख्तलाफ, जी, जी। अदी बिन हातिम की रिवायत आपके इल्म में होगी, बिल्कुल। तो ये अदी बिन हातिम के आने पे क्यों समझा है? जिसको जो शुबा होगा पैगंबर जी कि जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं होता कि आएगा तो समझाऊंगा। जैसे आयत नाज़िल हुई आपको वजाहत करनी चाहिए थी, वजाहत की है पैगंबर उसके ने? आने पे की है नहीं, पहले पैगंबर ने वजाहत नहीं की, किसी ने पूछा ही नहीं। तो नहीं, ये देखिए। सुनाए। जी जी। दूसरा ये और भी बहुत सी रिवायात आपको मिलेंगी। हज़रत उमर के साथ एक बंदे का क़िरात का इख्तलाफ हो गया, आपने गर्दन से पकड़ा, उसको हजूर की बारगाह में लेके चला गया। यहाँ पर हजूर वजाहत कर रहे हैं, ये मुनादी क्यों नहीं की इस क़िरात को लेकर? सही। तो कहने का मकसद ये है कि पैगंबर ने एहतमाम के साथ क्या बयान किया है ठीक। मनसब रिसालत की जिम्मेदारी से, सही। और किसको अल्लाह ताला ने आपकी सवाबदीद पे छोड़ा है, सही बयान कर दें। अच्छी बात है, सराखों पर आपकी आप शारे हैं ना, लेकिन आपने उसको एहतमाम के साथ क्या बयान किया? फिर आप ये भी देख लें कि पैगंबर की बयान करदा बात सब पर हुज्जत है ना, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। एक बंदे ने हजूर की वो बात नहीं सुनी, उस पर भी हुज्जत है। बिल्कुल। जिसने जिसने नहीं सुनी, जिस तक बात नहीं पहुंची, हाँ। उस पर लाजिम है कि अगर वो वाजिबात में से है यानी फ़राइज़ में से है तो सबको उसका पता है ना। हाँ तो नहीं, वाजिबात तो सबको पता होता है। जो फ़राइज़ हैं वो सबको उस पता पर लाजिम है कि उसको हासिल करे नहीं, या पैगंबर। जी जी। इसी में इख्तलाफ है। अगर आप उसूल की बुनियादी किताबें उठाएं कि हमारा दीन मुंतकिल कैसे हुआ, तो हक वाली बात बीच में ही रह गई। जी जी, हमारी बात जो है वो सवालात मैं जी आज ये करना चाह रहा हूँ कि आपका ये हक है कि आप अपनी ताबीर मेरे सामने पेश करें। सही। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि आप हक पर हैं ना, कि आपको ये राइट हासिल है कि आप अपनी बात दयानतदारी के साथ मेरे सामने रखें। नहीं, जिस हद की आप जो कर रहे हैं जी जी, आप मुझसे पूछे कि आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं, तो मैं नहीं हूँ। ठीक, तो इसको आप फिक्री गुमराही अच्छा, हाँ। इसको आप अबताल जो मर्जी नाम दें। अच्छा, मैंने आपसे मनहज का पूछा और आपने मकतब फ़राही का नाम लिया। उसूल में, उसूल इतलाफ में नहीं। अच्छा, इसकी हाँ, आप अगर इसको तमाम को बता दें कि आप मिसाल के तौर पर अगर मनहज आपका सिर्फ कुरान मजीद को समझने में फ़राही साहब का है, मिसाल के तौर पर आपने कहा, अगर आप कुरान को देखें, सुन्नत को देखें, हदीस को देखें, हाँ तो इसका है। लेकिन जब हम मकतब की बात करते हैं तो उसमें इल्म जर्ह व तादील भी आता है, दीगर मनहाज भी आते हैं उसको अपनाने के, तो उसमें आप किन को फॉलो करते हैं? देखें उसमें जाहिर सी बात है मुहद्दिसीन ने जो उसूल यानी आपके दो मनाइज हैं, अगर कुरान मजीद और हदीस को समझना है, ये असल में आप और तरफ चल पड़े हैं। एक है, नहीं मैं उसी जगह पर कायम हूँ कि आपका मनहज क्या है। मुहद्दिसीन तो आपने मनहज का नाम लेते हुए फ़राही साहब का नाम लिया, वो ये बहस है ना, उसका ताल्लुक इससे नहीं है। यानी कि मिसाल के तौर पर फ़िक़्ह हनफी जी मनहज सनदी और जो रिवायत के उस पर मनहज है वो तो मुहद्दिसीन वाला है। यानी फ़िक़्हुल कुरान और फ़िक़्हुल हदीस में हम सही मकतब फ़राही से, नहीं हदीस में जब फ़िक़्ह आएगी तो फिर मुहद्दिसीन की तरफ जाएंगे ना हम। मुहद्दिसीन ने हदीसें नकल की हैं सनद और मतन की तहकीक के साथ। फ़िक़्हुल हदीस फ़ुक़हा की बहस है, और जो मुहद्दिस फ़क़ीह है ना, जैसे इमाम बुखारी हैं, वो फ़िक़्ह अलग चीज़ है, सनद की तहकीक फ़िक़्ह तो नहीं होती। नहीं, मतन पर भी तो कलाम करते हैं, इल्म दरायत पर ना, उसमें तो इल्लत की बहस है ना, ये रावी इस तरह पांच सही एक सिक्का एक बीच का नहीं हो गया, एक गैर सिक्का है तो कबूल नहीं करेंगे। भले एक गैर सिक्का चार सिक्का, हाँ, सनद में मसला आ गया। मुहद्दिसीन का बहुत सख्त उसूल था। और अगर एक रावी को तीन सही कह रहे हैं और तीन सिक्का लेने में ले रहेंगे वो जी, एक रावी है तीन सही कह रहे हैं, उसमें दिखाएगा जारहीन में मुतशद्दिद कौन है, मुतसाहिल फिर एक और कायदा है ना लय्यिन कौन है, कि जरे मुफस्सर है या गैर मुफस्सर है। अच्छा, इसमें कायदा है। इब्ने हिब्बान मुतसाहिल थे, नहीं मुतशद्दिद थे, ये बहस है एक, लेकिन इब्ने हिब्बान ने उलमा में दाऊद बजली को लिखा है, ये सिकात में जिक्र किया उसका इब्ने हिब्बान ने। तो लिखने से क्या ठीक है, होता है, उसमें इस्तक़रा करके लिखा है ना। असल में हमारे यही तो ना, उसने क्या दिया,
मंसूर ने सुनन सईद उन्होंने हाँ मसनद इब्न ज़हरा के अंदर इब्न हातिम हसन दर्जे का बोला है, इसमें इब्न हसन दर्जा सईद सईदी बोला है, जो मसनद इब्न ज़हरा सईदी के दाखिल उन्होंने नकल की इब्न हातिम को दो इब्न हातिम का नहीं, सुनन सईद इब्न मंसूर से नकल किया। वो चलो क्या होगा, लेकिन उन्होंने दो रिवायतों का जिक्र किया है कि दो लोगों ने इसको हसन दर्जे बोला, सही दर्जे नहीं बोला। हसन दर्जे को वो ज़ईफ़ बिन ज़ईफ़ करके बोला, मुझे नहीं पता बोला है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, अब अगर इस मतलब को पढ़ते हैं ना, एक मिनट जवाब जी जी एक बात आती है, इससे जब मतलब को पढ़ते हैं ये भी ठीक है कि काश मैं 3 काम ना करता, एक सजदा करके तराशी ना ले, कुछ लोग उसको हमले वाली बात करते हैं, आप सुन रहे हैं? कुछ लोग करते हैं, जी जी सुन रहे हैं ना, तो यार एक बात समझ नहीं आती। यानी तो मुहद्दिसीन की अगर बात करें तो आप जो तमाम मुहद्दिसीन हैं, यानी इमाम अहमद बिन हंबल से लेकर इब्न हजर अस्क़लानी तक, आप उनको फॉलो करते हैं और फ़िक़्हुल हदीस में आप फ़राई साहब को देखिए। आप अब फॉलो की जहाँ तक बात है ना, तो फॉलो सिर्फ पैगम्बर की ज़ात को किया जाता है, ठीक। बाकी हमारे मुसलमान आइम्मा ने कुरान और सुन्नत पर गौर करने के उसूल भी वज़ा किए, उसमें इतलाक़ात में भी कुछ बहसें हैं, तो हर एक का अपना इंसानी काम है। इमाम फ़राही भी एक इंसान थे, तो हम एक रोड मैप होता है ना कि आपने किस रिसर्च मेथोडोलॉजी से गुज़र कर चीज़ों को देखना है, उसमें हम समझते हैं कि इमाम फ़राही ने जो कुरान मजीद को समझने के जो फितरी मयार, तो वो मैंने इशारा आपको दिया है कि वो इमाम फ़राही ज़्यादातर कुरान के नज़्म के हवाले से मशहूर हुए हैं, बाकी उनका अक्सर काम अगर आप देख लें प्रैक्टिकली उसमें वो नुमाया तो हैं, लेकिन ये अहले सुन्नत ही का मनहज है कुरान फहमी का। जो लोग उसूली किताबें नहीं पढ़ते, तो इमाम फ़राही सिर्फ नज़्म के लिहाज से, रब्ते कलाम के लिहाज से, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से थोड़ा मारूफ हुए हैं। कुरान की ये बात किताबों में मौजूद है, तो इमाम फ़राही आमतौर पर कुरैश की ज़बान का वो हवाला भी देते हैं। कुरान मजीद को समझने के लिए फ़राई या अरब ज़ुबान की आप लुग़त का तज़किरा कर रहे हैं, शुअरा का कलाम नकल कर रहे हैं, इन सब की तो हमें ज़रूरत है। फ़राई साहब ने भी काम किया और 1 सदी में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, तो इसको समझाने की ज़िम्मेदारी किसकी थी? पैगंबर से हमारे पास कुरान फहमी पर क्या उसूल दिए गए हैं, और एक मशहूर गिनती के मुताबिक 6666 जो आयतें हैं, उसमें से पैगंबर से हमारे पास कितनी तफसीर आई हैं, यानी कितनी आयत की तफसीर आई हैं, क्योंकि नाज़िल भी उन्हीं पर हुआ है, ज़ाहिर है। और कुरान मजीद में बारहा ज़िक्र आया है कि इस पैगंबर की ज़िम्मेदारी तो आप तक पहुँचाना है, आपको इसका समझाना है, इसकी कुरान हिकमत की तालीम देना है। तो जिसकी ज़िम्मेदारी थी, जिसकी बात इख्तलाफी नहीं होनी थी उम्मत में, अगर वो पहुँच जाती, तो पैगंबर ने कितनी हदीस कुरान मजीद की तफसीर में बयान फरमाई है, इसका थोड़ा बयान फरमाया। पहले मैं अर्ज़ ये करूँगा कि अल्लाह की किताब क्या गैर वाज़ेह है? सही नहीं, ये सवाल तो मेरा है, तो हम तो कहते हैं वाज़ेह है। वाज़ेह है ना, तो तफसीर लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जिन्होंने लिखी है वो बताएं। आपने फ़राई साहब के मकतब को अभी तो बयान किए हैं, खुदा नहीं देखें आपको समझने के, यानी वो गैर वाज़ेह थी जब भी तो उसूल बनाए ना। उस कुरान गैर वाज़ेह नहीं है, कुरान की तफासीर जो हुई है ना, सही, उसमें जो खलते मबस है, हाँ, उसको दूर, यानी है ना, दूर किया है ना, किताब में नहीं है, कुछ भी है, यानी किताब को पेश आई ना, उनको जरूरत, बताता हूँ जी जी, घर की तरफ जाने के जो रास्ते हैं ना, उसको वाज़े कर रहे हैं, किया है ना वाज़े, घर गुम नहीं है, ठीक है, वो तो किसी का भी नहीं है, ठीक है, तो उसको उन्होंने वाज़े किया है कि खुदा की कोई भी आप दुनिया में किताब उठाते हैं, ठीक है, वो आप कैसे पढ़ते हैं, सही है, ठीक है ना। अल्लाह की किताब को आप कभी कोई रिवायत को काजी बना रहे, कभी कोई मुफस्सर को काजी बना रहे, ठीक है, उन्होंने इन चीज़ों पर बात को वाज़े किया है कि ये सब चीज़ें कुरान के साथ नहीं जुड़ सकती, सही, ठीक है ना। और फिर उन्होंने अगर तफसीर की भी है तो कुरान बात वही आ गई ना कि उसने तफसीर कर दी, उसने तफसीर कर दी, मुतय्यन कैसे होगा कि खुदा की मंशा और मुराद कौन सही समझा, सही, तो उसके लिहाज से कह रहा हूँ, एक है वो किताब अपनी ज़ात में बिल्कुल वाज़े है, सही, ठीक है ना। आप हाज़ा बलागुल लिन्नास के तहत पूरा कुरान पढ़ जाएं, उसका जो बुनियादी मैसेज है वो एक आम देहाती को भी समझ आएगा। नहीं, आपने तो पहले कहा कि वो जो बुखारी की रिवायत की मिसाल दी कि एक सहाबी को समझ में नहीं आया और रसूल से पूछने आया, अक्सर वीडियोस में कह चुका हूँ, तो आप कह रहे हैं अभी कि ये सबके लिए वाज़े है, सहाबी के लिए वाज़े नहीं हो सका। उसी की तरफ ले आ रहा हूँ जी कि कुरान मजीद अदब का शहपारा है, सही है ना, अरबिक लिटरेचर का मास्टरपीस है, सही,
और आप भी माशाल्लाह उर्दू अदब से वाकिफ़ होंगे जी, लेकिन ऐन मुमकिन है मीर अनीस का शेर समझने में आप बाज़ औक़ात गलती कर जाएं, सही। इससे मीर अनीस का शेर गैर वाज़ेह नहीं हो गया। देखें, अगर आप ये कहें कि मीर अनीस का शेर गांव देहात के एक शख्स को भी समझ में आ जाएगा तो फिर मैं आपसे कहूँगा देखें ये आपका मुकदमा गलत है। उसके लिए यहाँ से जी जी मैंने ये बात की हाजा बलागुल लिन्नास के तहत कुरान पढ़ा जाए तो सबको समझ आएगा। एक है कुरान का अकेडमिकली मुतालिया, वो खुदा की मंशा नहीं है। सही, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। खुदा एक आम इंसान को मुखातिब कर रहा है, सही, कि मूसा के साथ कश्ती में सवार होने वाले खिजर कौन थे, सही, ये तय करना खुदा ये चाहता है कि उसी अब तय करने लगे वो फरिश्ता थे, नबी थे, सही। ऐसा नहीं है ना, उस वाक़े से अल्लाह ताला कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, असहाबे कहफ का वाक़या, ये कुत्ता जन्नत में जाएगा नहीं जाएगा, ये खुदा का मंशा नहीं है। ठीक है, मैं अगर इस पर हम बहस करें तो ये इल्मी मुतालिया है कुरान का, इसके लिहाज से कह रहा हूँ, सही, इसके लिहाज। लेकिन वो जो साहबी की अपने मिसाल नहीं बात है, जी जी जी, आप उसको देख लेंगे, सीधी सी बात है, अतिमुस्सियामा इलल फज्र कह देते ना, सही, इलल लैल कहा, यानी था ना उसमें कुछ, जब भी तो साहबी है, रसूल ने क्यों नहीं सवाल किया जी, अबू बकर ने क्यों नहीं सवाल किया। ठीक है, मैं आपको जी ये आपसे सवाल है कि आपने कहा कि कुरान जो है इसलिए नहीं किया कि सबको पता था कि ये अरबी उस्लूब है। देखें, हातिम जो कि कुरैशी नहीं है, सही, कुरान कुरैश की ज़ुबान में नाजिल हुआ है। ठीक है, कुरान कुरैश के लिए था, कुरैश की ज़ुबान में नाजिल, सही, दूसरों पर गैर वाज़ेह था, जिसको वो असालीब नहीं पता, उस ज़बान गैर वाज़ेह था ना, उसके लिए से वाकिफ नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है, सही है। इसलिए तो हम ये कह रहे हैं कि कुरान को इमाम शाफी ने इसको अपनी किताब में बयान किया है। अच्छा, मैंने आपसे पैगंबर की हदीस का पूछा कि इतनी आयत हैं कुरान मजीद की, उसमें से पैगंबर की कितनी हदीस हैं हमारे पास, यानी हमारे पूरे मसादिर के अंदर, तफासिर के अंदर? जी जी, 10 से 15 हज़ार के करीब मतन है पैगंबर से मरफूअन, 10,000 के करीब। नहीं, मैं तफसीर कुरान की बात कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह से कुरान की तफसीर की गिनती की चंद रिवायात है। तो ये जुल्म नहीं है कि पैगंबर से जो है वो जिसकी जिम्मेदारी थी उसको पहुँचाना, जिम्मेदारी आप साबित करें ना। वो अल्लज़ीना बासफ़िल उम्मीन, कुरान मजीद की आयत को समझाना का, जी जी, वो अल्लज़ीना बासफ़िल उम्मीन, नहीं समझाना, सिखाना और समझाना क्या है कुरान में, हम आपको बताते हैं। चलें इसको छोड़ देते हैं, सिखाया नहीं, समझाया या सिखाया, इन दोनों में से हदीस होगी ना हमारे पास, ये कुरान तो हमारे पास है, इसकी हिकमत कहाँ है? सिखाया है ना, उसकी हदीस सुन लें। एक है कुरान सिखाना, एक है समझाना, सही। मदरसा में हम कुरान सीखने जाते हैं, सही, जो कारी साहब पढ़ाते, सही है, ठीक है, और दर्स निज़ामी की क्लास में समझने जाते हैं, सही। तो आप बात कर रहे हैं फ़िक़्ह की, सही है, तफसीर की, सही है, ठीक है। मैं माज़रत मैं कह रहा हूँ कि आपने मुकदमे में फरमाया कि इमाम फ़राई ने इस कुरान फहमी पर काम किया और बहुत गैर मामूली काम किया, सर सैयद के और दीगर के जो शुबहात थे उनको वाज़ेह किया, बिल्कुल ऐसा खोल खोल के कुरान को बयान किया कि आम फहम बंदा यानी जो वो समझ जाए। मैं कह रहा हूँ कि ये जो काम फ़राई साहब को ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्या ये पैगंबर अकरम को ज़रूरत महसूस नहीं हुई? अगर महसूस हुई तो पैगंबर अकरम से हमारे पास हदीस कितनी है? क्योंकि कुछ दिन पहले मैं किताब देख रहा था, उसमें एक मुहक्किक ने काम किया है, तो वो कह रहे हैं हमारे पास 107 रिवायतें इस पैगंबर से तफसीर कुरान के अंदर, पूरे कुरान मजीद की तफसीर के 7 सही रिवायतें बाकी नहीं हैं। तो हम कह रहे हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, जिनके ऊपर वही हुई, उनसे 107 हैं, बाकी ज़रूरत मौदूद साहब को भी महसूस हुई, फ़राई को भी महसूस हुई, उन्होंने ज़रूरत के महसूस किया, पैगंबर ने महसूस नहीं किया। इसमें 2 चीज़ें हैं, इन हजरात ने इसको यूँ कर लें कि पैगंबर का काम क्या है, पहले हम इस पर बात करें ना, ठीक, कि उलमा का क्या काम है उस पर बात होनी चाहिए, पैगंबर का क्या काम है उस पर बात होनी चाहिए। पैगंबर का काम है पहुंचाना, ठीक है, जो चीज़ पहुंचाई जाती है ना वो कभी मुबहम नहीं होती, जो चीज़ पहुंचाई जाती है वो कभी मुबहम नहीं, अमल के ज़रिए और कौल के ज़रिए पहुंचाई जाती, मुबहम नहीं होती, वो बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपने अमल के ज़रिए पहुंचाई, हाँ, वो आप मुबहम नहीं पहुंचाएंगे, वो तो करके प्रैक्टिकल तौर पर दिखाएंगे, आप कौल के ज़रिए पहुंचाएंगे, वो मुबहम हो सकती होगी, वो भी नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना, सही है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज वो मुबहम नहीं होगी। नहीं, देखें अभी आपने जो पहले मुकदमे में मिसाल नकल की है ना सहाबी की, कि उस पर वाज़ेह ना हुआ कि फजर के माने क्या है, आप खुद माशाल्लाह इल्म को जानते हैं, कायदा इस्तिस्ना से नहीं बनता,
नहीं, ऐसी कई एक मिसालें मिल जाएंगी। दिखाए ना, इस्तिस्ना है ना। नहीं, इससे बड़ी आप क्या, इसको यूं कर लें। इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? देखिए, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? जी जी जी, जमहूर सहाबा को कुरान नहीं आता था, वो बहुत सी आयतों की तफसीर हजूर से आके पूछते थे। आप दावा करें जमहूर सहाबा। ठीक, मैं कह रहा हूँ कि ये कुरान सहाबा के लिए तो फ़कत नाजिल नहीं हुआ था, पूरी उम्मत के लिए नाजिल हुआ था ना। तो बजाय इसके कि हम आज अन कतादा अन फराही को पैगम्बर के कर्म से हम सुन लेते उम्मत के लिए है ना जी। ये अरबी में क्यों है जी? अल-लुग़तुल अरबिय्या अरबी में क्यों है? पूरी उम्मत के लिए। इसका कुरान मजीद में जिक्र नहीं है कि आप कुरान को तालीम हासिल करो कुरान की, और उसको छोड़ें। क्यों छोड़ें? अरबी ज़बान में क्यों? तो खुदा ने हुक्म दिया है ना उसको समझने का, नहीं दिया? उसका इनकार ही नहीं कर रहा। हाँ। आपने कहा कुरान एक आलमी किताब है, अब उसको बताता हूँ किस लिहाज से है। ये अरबी में क्यों है? तो ये कुरान मजीद में इसका अंग्रेजी में हो जाता, फारसी में हो जाता, सही है, हर जबान में हो जाता, सही। पूरी दुनिया के लिए है ना, कितनी जबानें बोली जाती हैं, जितनी भी बोली जाती हैं जी। तो अरबी में महदूद हो गया ना कुरान एक खास कौम के साथ। ठीक, तो मैंने कह दिया तो आपने सवाल कर दिया, आप खुद मान रहे हैं। क्या के कुरान आपने कहा क्या कुरैश के लिए है? सही। मैंने कहा बिल्कुल। उस पर आपने सवाल किया। मैंने सवाल ये नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान मजीद जो जिसकी ज़रूरत आज तमाम मुफस्सिरीन को महसूस हो रही है, यानी जितने भी मुफस्सिरीन हैं हमारे आलम इस्लाम के, जो अल्लामा तबरी से लेकर आज के फराई मौलवी साहब, मंशा नहीं है कि जो ये इल्मी काम आप मुझे, ये खुदा का मंशा नहीं है, नहीं है मंशा। सही, खुदा का मंशा ये है कुरान मजीद का मकसद क्या है? सही। यसअलूनका अनिन नबइल अज़ीम, ठीक, तो जो खुदा का जो मकसद है, और अम्बिया का मकसद भी कुरान ने बयान किया है। सही, कि वो उस नबा अज़ीम की मुनादी करते हैं। सही, कि मौत के बाद क्या होगा। मज़हब का बुनियादी मुकद्दमा ये है। सही, ठीक है। और हर इंसान से खुदा यही मुतालबा करता है, ठीक, जवाबदेही का एहसास। सही। दीन हमारी फितरत में इल्हाम है, सही, उसकी मोटी मोटी चीज़ें हम सबको मालूम हैं, तफसीलात हमें कुरान में या रिवायात में मिल जाती हैं। सही। बुनियादी बात यह है कि एक हदीस भी हमारे पास ना हो, एक देहाती ने कभी कुरान खोल कर भी ना पढ़ा, सही, वो जन्नत में जाएगा? अगर मुस्तज़फ़ होगा तो उसका मामला अल्लाह के यहाँ है। आपसे जन्नत से मुराद ये नहीं है कि इस जहालत की बुनियाद पे क्या वो जन्नत में जाएगा, उसने कभी कुरान खोल के नहीं पढ़ा। मुस्तज़फ़ीन में से जो हैं उनका जिक्र तो कुरान मजीद में भी, मैं बात नहीं कर रहा जी जी, मैं जहालत की बात कर रहा हूँ। तो जहल मुस्तज़फ़ तो है ना, जो मुस्तज़फ़ जो जाहिल है वो मुस्तज़फ़ है। अच्छा, अगर जिस तक पहुंचा नहीं है जी, अगर वो बंदा देहाती 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, सही, रमज़ान के रोज़े भी रखता है, ठीक, ज़कात भी देता है, ठीक, हज भी उसने किया, सही, कुरान उसको नहीं आता पढ़ना, उसको किसी हदीस का नहीं पता, सही, तो वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो मुस्तज़फ़ है ना, जन्नत में जाएगा। उसका तय्युर हम तो नहीं करेंगे, वो मुस्तज़फ़ है ना। क्यों नहीं करेंगे? मेरे हुस्न ज़न क्या कहते हैं आपका? मैं ये कहता हूँ कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, उल्टा ना करें, आप सीधा ही करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुस्तज़फ़ है, जो मुस्तज़फ़ है उसका जिक्र तो कुरान मजीद में आप खुद जानते हैं कि जिन पर वो कैसे है, इस इस्तिलाह पर वो फिट नहीं बैठ रहा ना। क्यों नहीं? यानी जिस तक, हाँ सही, एक क्या अपनी कुरान मजीद घरों में है ना, आपके पास पहुंचा नहीं है, सही, उसको पता सही हैन में क्या लिखा है, उसको पता है बेहकी ने क्या लिखा है, सारी हदीसें पता है उसको, ठीक, वो नहीं पढ़ता, सही, उसको कुरान मजीद उसने वो अरबी मतन से पढ़ रहा, तर्जुमा नहीं पढ़ रहा, सही। जिस बात पे आप जोर दे रहे हैं कि कुरान मजीद के अंदर क्या लिखा है उसको नहीं पता। आपका पढ़ना, मेरा ना पढ़ना, ये हमारी जहालत, हमारी कम फहमी, कम अकली हो सकती है, ये मैं बात नहीं कर रहा, ये जुर्म है जी, मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा ना। मैं कह रहा हूँ कि पैगम जो जिम्मेदारी, आप मेरे सवाल को शायद नहीं समझ रहे कि आपने मुकदमे में ही फरमाया, इनकी भी नहीं है, किनकी? इमाम फराही की या बाकियों की। इन्होंने उम्मत को शुबहात से निकाला है ना, के लिहाज से काम किया ना, उम्मत को शुबहात से निकाला है ना। जी जी, शुबहात में थी ना उम्मत, तो ये पैगम्बर अकरम को नहीं करना चाहिए। मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूँ कि पैगम्बर ने अल्लाह की बिहाफ पर या अल्लाह की निस्बत से हमें कुरान दिया, और दीन का जो प्रैक्टिकल है जिसको हम सुन्नत मुतवातिरा भी कहते हैं, वो बिल्कुल वाज़ेह है। और उसका मैंने जवाब ये दिया कि कुरान कुरैश की अरबी ज़बान में किसी एक कुरैशी सहाबी से सनद सही के साथ या मशहूर रिवायत के मुताबिक साबित नहीं कि किसी कुरैशी सहाबी ने कभी हजूर से आकर कुरान की किसी आयत का फ़हम पूछा, क्योंकि उनकी अपनी ज़बान में कुरान ना। ठीक है, अगर ऐसा साबित हो जाए तो मैंने शर्त लगाई है ना, तो नहीं है ना, हम तो काफ़ी अरसे से इंतज़ार में हैं कि किसी कुरैशी सहाबी से सनद सही के साथ, सही सनद और मतन की तहकीक के बाद वो रिवायत अगर मुतहक्किक हो जाए तो हम उस पर मज़ीद गौर कर सकते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहतमाम के साथ दर्स कुरान नहीं दिए,
और क्यों नहीं दिया? इसलिए कि खुदा की किताब बिल्कुल वाज़े है, वो अरबी मुबीन में है, वो वाज़े तरीन अरबी ज़बान में है, मारूफ असालीब में है, वो सबको समझ। उसके बावजूद मुफस्सिरीन आज तक तफसीरें लिखते हुए आ रहे हैं, फराइद तक इसीलिए लिखते आ रहे हैं कि कुरान की ज़बान मौजू बहस रही नहीं, रिवायात गालिब। चलें इसको हम बिल्कुल मुख्तसर कर लेते हैं। बताएं, इमाम तबरी की जो तफसीर है वो कलाम अरब की रोशनी में या आसार की रोशनी में? मुख्तसर जवाब कर दें। तफसीर तबरी, उसमें अल्लामा तबरी के अपने फुटनोट्स भी हैं, अपनी आरा भी हैं और रिवायत आसार भी हैं, उसमें दोनों चीज़ें हैं। नहीं, कलाम अरब पे तो बहस ही नहीं है उस पूरी तफसीर में। नहीं, कुरान का माना क्या है वो ज़मख़शरी ने किया होगा। हाँ, तबरी की बात कर रहा हूँ। पहली तफसीर है ना मुसलमानों की, मजबूत एक ज़ख़ीम आप जिसको कह सकते हैं, कह सकते हैं आप बड़ी। हाँ, उससे पहले भी है गालिबन। हाँ, मैं मजबूत एक इल्मी काम जो है वो सारा आसार पर है। सही। तो यानी खुलासा कलाम ये है कि यानी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद की तफसीर में हमारे पास रिवायत ना होने के बाद जो मुतालबा यानी इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों है कि खुदा की किताब गैर वाज़ेह। सही मैं समझ गया। यानी पैगम्बर अकरम से इस कुरान की यानी 6666 आयतें, एक मशहूर गिनती के मुताबिक जो आयतें हैं, उस पर पैगम्बर अकरम से जो मौजूद है उस ज़रूरत के तहत आपने बयान करती है। नहीं, तो मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना 107 हैं, यानी एक ये 150 होंगी मिसाल के तौर पर। हाँ, इसके अलावा पैगम्बर ने कोई तफसीर बयान नहीं की। अभी आज के दौर में अगर कोई मुफस्सिर अपने से कुरान मजीद की कोई तफसीर बिर्राय करता है तो वो आपकी नज़र में क्या है, यानी क्या अहमियत? तफसीर बिर्राय से क्या मुराद है? यानी वो कुरान मजीद की एक आयत से, कुरान में मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था और मैं उसको बना दूँ कि आप तो आँखों से कुछ देख रहे थे, ये तफसीर बिर्राय होगी। ऐसे ही जी, मैं अपनी राय दे रहा हूँ ना खुदा की उस बात पर। लेकिन अगर मैं तर्जमा बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब ही देखा था, तब ये मैं उस लफ्ज़ को अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू अरबिक लिटरेचर सही बयान कर रहा हूँ या अपनी राय दे रहा हूँ? देखिए, दो चीज़ें हैं ना। मैं आपसे जुज़वी नहीं कुल्ली तौर पर पूछ रहा हूँ, राय को थोड़ा वाज़ेह कर। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि एक कुरान मजीद इसको छोड़कर जी कलाम अरब से कुरान की तशरीह करना, ये तफसीर बिर्राय है। मैं ये अर्ज़ ही नहीं कर रहा ना, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पैगम्बर अकरम से हमारे पास कुछ नहीं है, यानी सिवाय 150 या 100 आयत के। हम सल्फियों का एक मसला है कि वो हजूर का नाम लेकर इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। सही। क़ाला रसूलुल्लाह, क़ाला रसूलुल्लाह। सही। पैगम्बर हमारे सामने पूरा कुरान तफसीरन बयान कर दें सर आँखों पर। सही। पैगम्बर की आप जो अपने उसूली बात की ना, फ़र्ज़ कर ले पैगम्बर से पूरी तफसीर कुरान की साबित है, फ़र्ज़ कर ले हमें मिल गई है, अलहम से सीने वन्नास तक मिल गई है। काजी कौन है इसमें? काजी कौन है? फैसला कुल अथॉरिटी कौन है? पैगम्बर ही है। वाहिद या कुरान? पैगम्बर ही है। हाँ, आप सुन लें, बड़ी प्यारी बात आपने की। पैगम्बर ही है। पैगम्बर नहीं, एक है पैगम्बर की ज़ात। सही। ये तो खबर वाहिद तो एक अलग बहस है ना, इस पर तो इंशाल्लाह नहीं, खबर वाहिद तो एक ये तो हम देखिए, आप नाम हजूर का ले रहे हैं और बात रावियों की कर रहे हैं। नहीं, रावियों की नहीं कर रहा ना, मैं आपको कह रहा हूँ चलें आप मुतवातिर बता दीजिए कितनी है, तो उसी की तरफ तो ला रहा हूँ ना। नहीं, आप देखें, आप जब बात आती है रिवायत की तो है अखबार हाथ पर, पूरी अखबार हाथ पर है, अखबार हाथ पर है। मुतवातिर पे तो बहस ही नहीं है। तो कुरान, ये तो आप बहस कर रहे हैं, आपको वैसे बताया ना सही कि बहस होती भी इसमें है। ठीक है, पैगम्बर की निस्बत से अगर कोई बात हमें मिली भी है तो फैसला कौन, बात पैगम्बर की बात फैसला कौन है जब वो मुतहक्किक हो जाएगी। अब वो रावी का बयान है। देखिए, जब हम आएंगे मिसाल के तौर पर आपने कहा कि जो तवातुरन साबित है, मुतवातिर जो एक हदीस भी नहीं, उसूल मुहद्दिसीन पर एक हदीस भी नहीं। तो ये जो यानी आपने पहले कहा कि मैं मुहद्दिसीन के मनहज को फॉलो करता हूँ, अभी आप कह रहे हैं कि उसूल मुहद्दिसीन पर एक भी रिवायत मुतवातिर नहीं है। तो ये जो कितनी किताबें लिखी गई हैं, कत्तानी ने लिखी है ना, उसूल हदीस का इतलाक़ है मखसूस रिवायात पर। सही। तो इतलाक़ में तो गलतियाँ हो जाती हैं, उन्हीं मुहद्दिसीन ने उसूल लिखा है ना। सही। से मुतवातिर क्या है, उसकी तारीफ पर फिट नहीं आती ना। आप खुद ही तारीफ कर लें तो देख लेते हैं, हमने तो सारा उसका इस्तक़रा की है। सही। और हम तालिब इल्मों से भी कहते हैं वो जो रिवायात मशहूर हैं ये मुतवातिर, ये तो बहुत यानी एक दावा है। ये असाइनमेंट ले लें सही कि जिन रिवायत बस कह देने से मुतवातिर हो जाती। ठीक है, यानी पहली बात तो ये है कि हदीस मुतवातिर की उन शराइत पे गौर करें, फिर वो अप्लाई करें रिवायत पे। यानी पैगम्बर अकरम साहब ये बताएं, हदीस मुतवातिर सनद की
मोहताज होती है? मुहद्दिसीन का जो मनहज है उसके मुताबिक तो होती है। मुहद्दिसीन के यहाँ तो मुतवातिर की तारीफ में इख्तलाफ है, तो कायदा कैसे बन गया? कायदा नहीं, यानी जिस कौल पे तो बनता ही नहीं है। यानी जिस चीज़ में इख्तलाफ हो वो कायदा ही नहीं होता, वो कायदा ही नहीं बनता। वो जन हो गया ना। नहीं, जिस चीज़ में इख्तलाफ हो वो कायदा ही नहीं बनता। आप तरजीह कायम करते हैं ना मुझ पर। सरकार देखें, जिस चीज़ में इख्तलाफ हो उसका कायदा नहीं बनता। जिस हम बात कर रहे हैं मुसल्लमा कायदे पर, देखें मुहद्दिसीन फिर तो आप उसको इम्पोज नहीं कर, फिर तो ये जो आपकी किताब है इसके अंदर जो आपने देखें, फिर जो आपने अपनी किताब के अंदर या आपने अपने तकारीर अपनी किताब के अंदर जो बातें मुहद्दिसीन के तौर पर पेश की हैं कि फला मुहद्दिस का ये मानस था, तो इसमें भी इख्तलाफ है। कौल बयान किया है और कौल मैंने तायीद में बयान किया है, तो इसका तो जाती है ना। तो ये हाँ ठीक है, तो इसमें भी तो इख्तलाफ है ना। तो फिर कैसे बुनियाद आप इसको बना रहे हैं? मैंने तो अपनी राय दी है ना। अब इसकी ये राय, आपकी राय की तो कोई हैसियत नहीं ना मुहद्दिसीन की ना। मुझे पर अब मैं बताता हूँ इख्तलाफ का मकसद क्या होता है कि आपकी दलील मुझ पे हुज्जत नहीं है। जब आप मुझसे नहीं, देखिए आपने बात की कि जिस चीज़ में इख्तलाफ हो वो कायदा नहीं बना करता, ऐसे ही मुसल्लमा कायदा क्या होता है? जिस चीज़ में इख्तलाफ हो वो कायदा नहीं बना करता। मुख्तलफी हो जाए ना, हाँ, वो जन में आ जाती है ना। तो फिर कौन सा कायदा अहले सुन्नत का जो मुत्तफ़क़ुन अलैह है? बहुत सी ऐसी चीजें, मिसाल मैंने आपको अभी अर्ज किया, अभी हदीस मुतवातिर पर भी आप कह रहे हैं हदीस मुतवातिर के अंदर एक शर्त है जी, जिसके तायीन में मुहद्दिसीन में इख्तलाफ है, यानी फिर तो सिरे से कोई हदीस मुतवातिर है ही नहीं। सुन लेना जी, उस तायीन वाली वो इसलिए मैंने कहा कि इख्तलाफी कौल को छोड़ देते हैं। सही, जो मुत्तफ़िक़ा तारीफ है हदीस मुतवातिर की उस पर बात कर लेते हैं ना। सही, जो मशहूर है मुतवातिर है, जो मुत्तफ़िक़ा है, जो तारीफ है ना। हाँ, सही, 5 शराइत है ना, सही, 4 पे बात कर लेते हैं, 5वीं शर्त भी मौजूद है लेकिन उसके अंदर एक कौल के ऊपर बहस है, सही, वो सबने की हुई है और एक भी मुत्तफ़िक़ नहीं है। उसमें आप तरजीह कायम करना चाहें तो कर लें, लेकिन उसको आप बतौर मिसाल को पेश नहीं कर सकते। ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इस सेंस में मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसमें इख्तलाफ हो जाता है। इख्तलाफ की बुनियाद पर फिर आपका अपना ज़ाती रिसर्च वर्क हो सकता है, हम उसकी तहसीन करेंगे, लेकिन उसको इस तरह बयान नहीं किया जाएगा कि ये नस हो गई है। सही, नस तो जाहिर सी बात है मुत्तफ़िक़ा बात होगी, ये अक़लन उसको आप साबित कर दें। सही, उस लिहाज से कह रहा हूँ कि हदीस मुतवातिर की जो शराइत मुहद्दिसीन ने बगैर किसी इख्तलाफ के नक़ल किए हैं ना, उस पर एक हदीस भी साबित नहीं है। यानी मुहद्दिसीन की जो इस्तिलाहात हैं हदीस मुतवातिर की, उसमें से एक भी रिवायत साबित नहीं है, मुतवातिर रिवायत साबित नहीं है। सही है। आपने फरमाया कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो हम तक तवातुर से पहुंची है, तो इस तवातुर से आपकी मुराद क्या है? तवातुर वही है जो मुहद्दिसीन ने लिया है तवातुर? इसको फुक़हा ने, मुहद्दिसीन का काम तो रिवायात पे है ना। हाँ, फिर आपने वही बात कर दी कि एक है कौली तवातुर, एक है अमली तवातुर। अमली तवातुर का ताल्लुक मुहद्दिसीन से नहीं है। वो किससे है? ठीक है ना, वो फुक़हा से है। फुक़हा से अमल से मसाइल अख़ज़ करेंगे ना। फुक़हा में मसलन इमाम अबू हनीफा, इमाम मुहद्दिसीन में भी इमाम बुखारी हैं, सही, उनकी अगर आप फ़िक़्ह की किताबें उठाएं तो उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने जो बात की तवातुर की, वो ओवरऑल एक, इसमें आप ये देख लें कि फुक़हा अमली तवातुर में काम फुक़हा का है, इसकी तफसील आपको फ़िक़्ह में मिलेगी। सही, ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन एक मशहूर जो अमल है यानी नमाज, उसके अंदर इन चारों फुक़हा का इख्तलाफ है। नहीं है, आप उसूली किताबें उठा लें। यही तो मसला है कि आप इख्तलाफ को, हम इख्तलाफ को गुंजाइश दे रहे हैं, आप इख्तलाफ को गुंजाइश नहीं दे रहे। यानी कि आप ये देख लें, इमाम मातुरीदी ने, मुल्ला अली कारी ने और बड़े बड़े अकाबिर अकायद के जो उलमा हैं, सब ने क्या लिखा है कि ईमान क्या है? मल ईमान, रिसालत रसूलुल्लाह की निस्बत से हर वो बात जो बग़ैर किसी शक व शुबा के साबित है उसको मानना ईमान है, उसका इनकार कुफ्र है। ठीक है। अब जिस बात के सबूत में ही ज़न है, सही, वो दीन है। सही, ठीक है। तो आप ओवरऑल पूरी मुसलमान उम्मत की तारीख उठा लें, इख्तलाफ वही उस बात पर है जिसमें निस्बत में ज़न पाया जाता है। सही, यानी जो चीज़ मुत्तफ़क़ुन अलैह है उसमें कभी इख्तलाफ नहीं हुआ। तो नमाज की नहीं, मुत्तफ़क़ुन अलैह तो फिर आराम हो गया ना। रसूलुल्लाह की निस्बत से, मैंने या अल्लाह रसूलुल्लाह की निस्बत से जिस बात के सबूत में
मुसलमानों में इख्तलाफ। यानी जो बात रसूल खुदा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित शुदा है उसमें मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ नहीं है, तो फिर नमाज के अंदर क्यों चारों फुक़हा का इख्तलाफ है? आप ये कह लें कि मुसलमानों में जो इख्तलाफ हुआ है नमाज पर, नहीं ये मुसलमानों में फुक़हा से नहीं, ये अगर हम थोड़ा पीछे जाएं वो भी फुक़हा ही है ना, कोई आमी तो नहीं करेगा ना, नहीं सहाबा होता। मिसाल एक बुखारी की रिवायत है, वो अबू दरदा से गालिबन वो जाते हैं, आपने मशहूर रिवायत को पढ़ी। यूँ कर लें जी, नमाज का तरीका लेना कहाँ से, रिवायत से या सुन्नत से? ये जो आपकी इस्तिलाह है इसको तो इमाम शाफी की इस्तिलाह है, इमाम सरक्सी की इस्तिलाह है, इब्ने हज़म की इस्तिलाह है। ठीक है, मैं आप इसको आप कोई भी दे लें कि दीन मुंतकिल कैसे हुआ, खबर वाहिद से या तवातुर से? सही बताएं हैं दीन रसूलुल्लाह ने जिस हिदायत की बुनियाद पर क़यामत के दिन हमें खुदा की अदालत में खड़ा करना है, वो दीन कैसे पहुंचा, वो हिदायत कैसे पहुंची? मैं वही तो आपसे ये सवाल कर रहा था कि आपने नज़दीक तवातुर से पहुंची। तवातुर अमली की बात कर रहे हैं ना आप, कौली तवातुर और अमली तवातुर दोनों इस तरह से, कौली तवातुर कुरान, सही, अमली तवातुर आप उसको सुन्नत का नाम दे या जो भी नाम दे, सही, ठीक है। ठीक है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, अभी आपने सुन्नत मुतवातरा की बात की ना, कोई इख्तलाफ नहीं है, नहीं इख्तलाफ है ना, नहीं है, यानी आज नहीं है ना। देखिए आप अभी बात को समझें, पूरी मुसलमान उम्मत रसूलुल्लाह की निस्बत से एक अमल की शहादत दे रही है, इसको कहते हैं अमली तवातुर। सही है, तो इसमें कहाँ इख्तलाफ है? इसी में देखें, तो देखें वो इख्तलाफ होगा तो तवातुर टूट गया ना। तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, मैं नहीं तो इमाम शाफी की जो नमाज का तरीका है, आप उन इमाम शाफी से किताबुल उम में पूछ लें, वो उसको तवातुर से नहीं अखज़ कर रहे, अखबार अहाद से कर रहे हैं। ठीक, यानी जो नमाज का तरीका है वो पैगम्बर अकरम से तवातुर से हम तक पहुँचा है, नहीं पहुँचा है, पूरी तो इख्तलाफ क्यों है? पूरी अब आपने बड़ा अच्छा जी, रसूलुल्लाह ने, अब इसको यूँ देखें, पैगम्बर की निस्बत से कुछ रिवायात हमें मौसूल हुई कि आकर इस्लाम यूँ नमाज पढ़ते थे, ये रावी का मुशाहिदा है। सही है, ठीक है, रावी का मुशाहिदा है कि आप, ये सहाबी का बयान भी हो सकता है, उसी को आदिल का, हाँ उसी का रावी का हाँ, ना, क्योंकि वो नमाज कोई ऐसा अचानक कोई हवा का झोंका तो नहीं है, पैगम्बर अकरम ने कई बरस पढ़ी है, तो साहबा ने पीछे जी, एक बंदा क्यों बयान कर, तो यही तो सवाल है ना कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं, ये सवाल आपसे है, तो जवाब सुन जी जी जी, कि आप उसको नमाज के अंदर बुनियादी अरकान कौन से हैं, सही, और गैर बुनियादी अरकान कौन से? तो इस हदीस का मतलब क्या होगा कि सल्लु कमा रमज़ान, तो सब हजूर को ही फॉलो कर रहे हैं। सही, अबू हनीफा भी कहते हैं मैं हजूर की ही नमाज पढ़ रहा हूँ, सही, ठीक है, ठीक, शाफी भी ये कहते हैं, तो नमाज तो एक ही है ना। तो उसी की तरफ आपको बताना चाह रहा हूँ कि नमाज के अंदर इख्तलाफ सुन्नत की वजह से है या रिवायत की वजह से है? सुन्नत पहुंची ही रिवायत के जरिए है ना, यही तो इख्तलाफ है। ये आपको किसने कहा है? ये फुक़हा मुहद्दिसीन ने कहा है। कहाँ कहा है? अपनी किताबों के अंदर। वो तो हजूर की निस्बत से आपकी तारीख नकल कर रहे हैं। बिल्कुल नकल कर रहे हैं। सुन्नत से क्या ताल्लुक है? यही तो सुन्नत है। अलैहिस्सलाम अपनी सुन्नत को लोगों की सवाबदीद पे छोड़ के चले गए कि दिल करे तो बयान करो, ना करे तो ना करो। नहीं नहीं नहीं, आप देख लें तो फिर 30 सहाबा से नमाज का तरीका मिलता है, बाकी सारे खामोश हैं। ये यानी ये मेरा सवाल है, ये आपका नहीं है सवाल। आपका है? मेरा ये नहीं तो पूरे सहाबा का इजमा दिखा रहे हैं कि पूरी मुसलमान उम्मत हजूर की निस्बत से सही पहले दिन से एक ही तरीके से नमाज पढ़ रही है। इसकी तो दलील कोई नहीं आपके पास। देख लें, मलेशिया चले जाएं, लंदन चले जाएं, ईरान चले जाएं, पूरी मुसलमान उम्मत एक ही तरीके से नमाज पढ़ रही है। अच्छा, हाँ, पढ़ रही है। अब आपको दरमियान की कुछ अरकान पे मसला है। हाँ, कि हनफी ये करते हैं, शाफी ये करते हैं, जाफरी ये करते हैं। अब वो जो करते हैं ये कहाँ से करते हैं? रिवायात से। सारे रिवायतें पेश कर। दीन किस जरिए से पहुंचा है? नहीं, दीन किस जरिए से पहुंचा है? दीन तवातुर से पहुंचा है। इसको इमाम शाफी ने रिसाला में बयान किया है। नहीं, देखें, दीन जो हमारे पास पहुंचा हाथ से नहीं पहुंचा, तवातुर से पहुंचा। तो तवातुर तो आप कह रहे हैं, तवातुर हमारे पास एक भी रिवायत से साबित नहीं है। तो रिवायतों की बात कर रहा हूँ ना। कौली तवातुर तो कुरान है और कौली अमली तवातुर यानी जिसकी हम सीना बसीना कहें हमें पहुंचा है। अमल के लिहाज से अमल सीना बसीना कहें, फाइल टू फाइल बेसिस, सही, यानी एतबार जमात, यानी जिसको यानी जिसको हम आम मुसलमान अहादीस कहते हैं, यानी जिसको आप रिवायत कहते हैं, हम उनको अहादीस ही यानी उसको इस्तेमाल किया जाता है। अहादीस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तवातुर के साथ हम तक नमाज भी नहीं पहुंची। ऐसा ही कह रहे हैं ना? नमाज तवातुर से पहुंची है।
नमाज का तरीका तवातुर से नहीं पहुंचा, तवातुर से पहुंचा है जी। अभी तो आपने कहा कि नहीं पहुंचा। आपको जो मसला पैदा हो रहा है कि नमाज के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुसलमानों में मुख्तलफी हैं। सही, हाँ, क्या वो दीन है? बिल्कुल दीन है। तो फिर सब में मुख्तलिफ हो गया ना। हाँ, अब सुन लें जी। तो अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि ये आपने कहा पैगम्बर की जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी पहुंचाना है या महफूज तरीके से पहुंचाना है? पहुंचाना जिम्मेदारी है, महफूज करना जिम्मेदारी नहीं है। महफूज तो उन तक दीन पहुंचा दिया, उनका काम है आगे पहुंचाना। तो सुन लेना, जी। ये कर रहा हूँ कि पैगंबर ने, आप भी जानते हैं मुतवातिर की क्या तारीफ होती है कि उसमें फिर जन नहीं होता। सही है, बहुत बड़ी जमात मिलकर तो झूठ पर मुत्तफिक नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे मुत्तफिक हो जाएंगे, चार बंदे भी हो जाएंगे। सही है। अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि पैगंबर ने दीन पहुँचाया, सही, ठीक है ना। अब वो पहुँचाना बता रहा है कि आप किस एहतमाम से पहुँचा रहे हैं। एक बंदे को बात बताइए, दो बंदों को बात बताइए, तीन बंदों को बात बताइए, पूरी जमात तक आपने ये बात पहुँचाई है। ठीक, जो हम आमतौर पे कहते हैं इजमाउल मुस्लिमीन, कि इस पर मुसलमान उम्मत का इत्तेफाक है हुजूर की निस्बत से। सही। एक तरफ एक सहाबी कह रहा है कि आका इस्लाम ने सीने पे हाथ बांधे, सही, मिसाल दे रहा हूँ, और एक तरफ पूरी मुसलमान उम्मत कह रही है कि नमाज में हाथ बांधना, हाथ छोड़ना नमाज का बुनियादी रुकन ही नहीं है। तो ये उम्मत का तो काम ही नहीं इसको बयान करना, हुजूर की निस्बत से बयान कर रही है ना। तो उनके पास दलील क्या हुजूर की निस्बत से बयान करने से? आपने खूबसूरत बात की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अव्वल मुखातिबीन सहाबा कराम, ठीक, पूरी जमात सहाबा, सही, फिर पूरी जमात ताबईन। आप इसको फ़िक़्ह में देखें ना, मैंने इसलिए कहा फ़िक़्ह में इसकी तफसील आई है कि फ़ुक़हा ने इसको बयान किया है कि आका अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम शाफ़ी कहते हैं मेरे ज़माने तक दीन मुतवातिर है। तो ये तो दावा है ना, तो उन्होंने साबित किया, उसमें दलील दें आप। उन्होंने दिया, उन्हें कहा है नमाज, हाँ, नमाज का बुनियादी तरीका तवातुर से साबित है। सुन नहीं, ले, ये कहने से तो तवातुर नहीं होगा ना। अर्ज कर रहा हूँ, जी जी, अर्ज कर रहा हूँ ना। आप दो चीज़ों को आप लेके बैठ गए हैं। जी जी, दो चीज़ें, बाकी सारी नमाज आपने छोड़ दी है। जी, दो चीज़ें आप लेके बैठ गए, और वो दो चीज़ें वो नमाज का हिस्सा है ना। नहीं है, होता तो फिर मुतवातिर होता। सही, नहीं होता तो मुतवातिर, इसका सवाल नहीं है। वो नमाज जो पैगंबर ने उसूल दिया कि नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे आपने देखा है, तो वो एक ही तरीका होगा ना, 4 5 तो नहीं होंगे, 10 तो नहीं होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अर्ज़ की है, अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हर मुसलमान फॉलो हजूर को ही कर रहे हैं जी, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली पर ही अमल कर रहे हैं। सही। सवाल ये है कि पैगंबर की हिदायत मुझ तक कैसे पहुँची है? रिवायत के जरिए से होना ना, तो ज़न्नी है। चारों फुकहा के नज़दीक खबर रिवायत ज़न्नी है। तो फिर तो दीन ज़ाया है अगर इस उसूल को मान लिया जाए। आप अगर इसको कतई मानते तो आपकी बात ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ये यानी उसूल मान लिया जाए कि जो दीन पहुंचा है वो रिवायत के जरिए पहुंचा है और रिवायत ज़नी है। नहीं, रिवायत के जरिए नहीं, ये तो फुक़हा का और मुहद्दिसीन का तो यही माना चाहिए। आप मुझे 5 नाम मुहद्दिसीन में से, अपना मुतक़द्दमीन में से नकल कर दें कि जिन्होंने कहा। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अहमद बिन हंबल का कौल किस किताब में है? फ़िक़्ह की बात कर रहा हूँ। हाँ, फ़िक़्ह में बात कर रहा हूँ। हाँ, इन सारे इमाम अहमद बिन हंबल का कौल आप जी इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने अब सवाल किया कि खबर रिवायत ज़न्नी है, ये पूछ रहे हैं। नहीं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़ुक़हा ने ये कहा हो कि ख़बर वाहिद जो है ये दीन हमारे पास ख़बर वाहिद से पहुँचा है और ख़बर वाहिद ज़न्नी है। ये सिर्फ इब्न हज़म ने कहा है। सॉरी, ज़न की बात आपने कहा की है। देखिए, आपने कहा इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा है कि ये दीन हमारे तक ज़नी पहुंचा है। मैंने नहीं कहा। क्या अभी तो आपने कहा। भाई दोबारा कर लीजिएगा। मैं आज ये कर रहा हूँ कि फुकहा के नज़दीक जो बड़े बड़े आइम्मा हैं जी, इब्ने हज़म को छोड़कर सब के नज़दीक खबर वाहिद ज़न का फ़ायदा देती है। सही। ज़न में दीन नहीं होता। सही। जिस बात के सबूत में ही श्योरिटी नहीं है, आप उसको पूरी मुसलमान उम्मत पे लागू कर रहे हैं। सही। दीन हमारा मुतवातिर है, इसको हमारे फ़न के बड़े बड़े आइम्मा ने बयान किया है। आप रिसाला उठाएं इमाम शाफी की, आप उसूल सरक्सी उठाएं, आप इब्ने हज़म को उठाएं, आप इमाम इब्ने अब्दुल बर को उठाएं, आप इमाम शातिबी को उठाएं, आप शाह वलीउल्लाह को उठाएं। ये हर ज़माने के नुमाइंदा शख्सियात के मैंने नाम लिया कि वो अपने अपने ज़माने के लिहाज से वो तवातुर बयान कर रहे हैं। अब बात आती है इख्तलाफ की। इख्तलाफ हुआ है अखज़ रिवायत कि नमाज के अंदर जिन आमाल को हमारे इख्तियार पर छोड़ा गया है, नमाज के अंदर जिन आमाल को हमारे इख्तियार पर छोड़ा गया, दीद है ना। इसकी दलील क्या है? दलील ये है कि उम्मत में इख्तलाफ है रिवायत को लेकर। वो यानी उम्मत का इख्तलाफ दलील बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह।
मसला ये है, सुन अजीब अजीब, मैं अर्ज़ बिल्कुल कर रहा हूँ, मसला ये है, यानी एक नमाज है उसको खुदा ने लोगों पर छोड़ दिया है और उसकी दलील ये है कि लोगों में इख्तलाफ है। तो हम तो ये अर्ज़ कर रहे हैं ना कि फिर मैं तो बरी ज़िम्मा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी जवाब देखें, खुदा ने नमाज को फ़र्ज़ किया मुसलमानों पर, फिर मुसलमान उसमें इख्तलाफ में पड़ गए, फिर उसकी दलील क्या बनी है? इख्तलाफ तो कहीं नहीं है, एक नहीं, छोटी सी बात में इख्तलाफ है ना, तो इसको उल्टा कर लेते हैं। नहीं नहीं, आपने कहा, आपने जी मैं एक आपने फरमाया कि इस नमाज के तरीके को खुदा ने लोगों पर छोड़ दिया है कि जैसा नमाज, आप बातें पकड़ लेते हैं, नमाज के अंदर कुछ इख्तियारी अमाल हैं, इस इख्तियारी की दलील आपसे तलब कर रहा हूँ ना, वो इख्तियारी सुन लें। रसूलुल्लाह ने नमाज का कौन सा तरीका एहतमाम के साथ बगैर किसी इख्तलाफ के सहाबा को ट्रांसफर किया? तो ये सवाल आपसे जवाब दे रहा हूँ ना, पूरी जमात के सहाबा ने एक ही तरीका नकल, सही है, सही है, ठीक है, एक ही तरीका नकल किया और उम्मत उसी को फॉलो कर रही है, सुन्नी शिया उसी के तरीके पे नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नमाज के अंदर कुछ अमाल हैं जिसके अंदर इख्तलाफ है। अब वो इख्तलाफ क्यों है? सही कि हजूर से वो अमल उस तरह साबित नहीं है, सही, ठीक है। वरना आप क्या समझते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम की तरह मोहम्मद और रसूलुल्लाह की हिदायत भी मसख हो गई है? सेंट पाल यहाँ भी कोई आया हुआ है? बताए ना, जो खातमुन नबीयीन है उसकी हिदायत पैगंबर के जनाजे के बाद ही मसख हो गई, तो मैं तो बरी ज़िम्मा हूँ, मेरे पास तो कोई हिदायत नहीं है, मैं मुफ्ती फजल हमदर्द की दावत पे सुन्नी हो जाऊँ। एक है पैगंबर की दावत का इनकार करना, एक है मुफ्ती फजल की दावत का इनकार करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। या ज़हराई साहब ले लें या अल्लाह यारी साहब ले लें, ठीक है, पैगंबर के जनाजे के बाद सब बदल गया, मैं क्या करूँ? आप हज़ार दलाल देते रहे, मुझे नहीं समझ आता। आप नमाज का जवाब दे दें। जी, मैं उसी की तरफ ला रहा हूँ कि पैगंबर की निस्बत से जो दीन बगैर किसी इख्तलाफ के पूरी मुसलमान उम्मत गवाही बयान कर रहा हूँ, एक तरफ एक शख्स की गवाही है, सही, एक तरफ पूरी उम्मत की गवाही है, मजबूत क्या है? फिर आपको मिसालें भी दूंगा, मजबूत गवाही कौन सी है? मजबूत गवाही वो एक शख्स जो बयान कर, देखिए, मजबूत एक गवाही या 10 गवाहियाँ हमारे तक पहुँचेंगी किस जरिए से? इसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो जरिया तो बताए ना आप। वही बता रहा है, एक तरफ पूरी मुसलमान उम्मत एक बात की गवाही दे रही है। देखिए, आप मैंने जो सवाल किया था शायद आपने उस पर तवज्जो नहीं की, किसी और तरफ हम चले गए। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आपने फरमाया कि नमाज के अंदर कुछ अज्जा ऐसे हैं, अरकान को हम छोड़ देते हैं जो यानी अख्तियारी हैं कि बंदा चाहे यहाँ रख ले चाहे खोल ले, ये अख्तियारी है, और उसकी दलील मैंने आपसे तलब की तो आपने कहा ये इख्तिलाफ है, साबित नहीं है ना। मैं अर्ज़ सुने ना, आपने कहा ये इख्तिलाफ इसकी दलील है, यानी दलील भी मैं बनाऊंगा और इख्तिलाफ भी मैं करूंगा। तो आप बता देना कि ये बगैर किसी इख्तिलाफ के साबित। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप वही सवाल मुझसे कर रहे हैं कि जो चीज़ हुजूर से साबित ही नहीं है, यानी नमाज का तरीका हुजूर से साबित नहीं है, कोई भी तरीका। पर आप बता रहा हूँ जी जी कि नमाज का जो तरीका हजूर से बगैर किसी इख्तलाफ के साबित है, जी, पूरी उम्मत उसी को नमाज कहती है। तो आज इख्तलाफ है ना, जी जी, उसको किसी ने भी नमाज का वाजिब नहीं कहा हुआ। चैलेंज है आपको। सही, यानी नमाज का अमल कर लेते हैं। सही, इरसालुल यदैन वाजिब है, अहले तशय्युअ की वाजिब है, वाजिब है, बिल्कुल। सुन्नियों के पीछे वो नमाज नहीं पढ़ेंगे कभी जमात के साथ। आप कायल हैं? जी, नहीं पढ़ेंगे। पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, फुरादा की नीयत से पढ़ते हैं। क्या करते हैं? फुरादा की नीयत से पढ़ते हैं। खुमैनी साहब का ये कौल दिखाएं आप। इनकलाब ईरान के बाद जब खुमैनी साहब ने फतवा दिया, मैंने, अगर मैं आपको मौजूदा मैं अर्ज़ करता हूँ, सुन लेना। जी जी जी, जो आपने बात की है कि सुन्नी इमाम के पीछे तशय्यो की नमाज, जी बिल्कुल बातिल है। हाँ बिल्कुल बातिल है, बातिल है, बातिल है। इनके यहाँ पढ़ेंगे फुरादा की नीयत से पढ़ेंगे। जी, उन्होंने बयान की है। वजह क्या है? वजह यही है क्या? कि जो नमाज में हाथ बांधना है, यही उनकी तो मजम्मत है। घर पढ़ लें, ये ड्रामेबाजी क्या है? क्या, कौन सी ड्रामेबाजी? फरादा की जो आपने बहस की है, ये तो बहस ही नहीं है हमारी बहस नमाज पे है। हमारी बहस अगर ड्रामेबाजी पर है तो हम उस पर बहस, वो तो मेरे से सवाल ही नहीं बनता। ये आप तशय्युअ से सवाल करें, शिया उलमा से, आगा अनवर के पास जब जाते हैं ना, आप उनसे कभी सवाल कीजिए कि आगा ये कौन सी ड्रामेबाजी है कि आप ये करते हैं। जी, हमने नहीं देखा। जी, शिया फिक़्ह के अंदर चंद एक को छोड़कर आप अमलन देख लें, हमने कहीं से पूछा हुआ भी है
कि सुन्नी इमाम के पीछे नमाज हो जाती है, मैं आपसे ये नहीं छोड़ी जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप शेख सद्दूक से लेकर आपने फिर अर्ज सुने नहीं, मैं जो बात उनसे मुझ तक पहुँची है ना, मिसाल तोज़ील मसाइल बात नहीं पहुँची, नहीं मैं आपको अर्ज़ करता हूँ ना, मैंने जो तालिब इल्मान अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने उनके फतवा को पढ़ा है, शेख सद्दूक की मल्लाजुल फ़क़ीह से लेकर आज के सही सिस्तानी तक, यानी जो उनके बड़े फ़क़ीह हैं, आज बड़े मराजे हैं, उन तक आप मुझे 5 नाम लेकर दें कि वो कहते हों कि अहले सुन्नत के पीछे नमाज हो जाती है बग़ैर फुरादा के, यानी फुरादा की नियत वो ना करे तो हो जाती है। अपना अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि चले ये सवाल तो बनता है फिर उनसे, है ना, कि ये जो नकल आपने किया तो आप उसको साबित करें ना, मैं कह रहा हूँ है ही नहीं, आप कहते हैं वो पढ़ हो जाती है। आपको लाना चाह रहा हूँ, उसी की तरफ लाना चाह रहा हूँ कि जो सवाल आप कर रहे हैं उस पर मज़ीद ये सवाल बनता है कि तशय्यो के नज़दीक अहले सुन्नत की नमाज बातिल है। बिल्कुल ऐसे ही है ना जी, अभी कहा पढ़ना बातिल है, हाँ तो जी जी मारना तो बातिल नहीं, ये तो शियों का मनहज है। मैं शियों की बात कर रहा हूँ। देखिए आपने कहा कि शिया जो नमाज पढ़ते हैं वो उसको सही समझ के पढ़ते हैं, यही कहा मैंने, कहा नहीं, शिया फुक़हा मैंने लिखा है, सही सिस्तानी ने अपनी तौज़ी में लिखा है कि फुरादा की नियत से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? ये उनसे सवाल करें, सिस्तानी साहब को लेटर लिखिएगा क्यों पढ़ते हैं, अब आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। जी ला रहा हूँ कि तशय्यो के नज़दीक अहले सुन्नत की नमाज बातिल है। हाँ जी, ये तरीका रसूल खुदा से साबित नहीं है उनके नज़दीक साबित नहीं जी। अब सुन्नियों के नज़दीक वो तरीका साबित नहीं है, सही है, जो तशय्यो का है। सही समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा अब आप इसको देखें टेक्निकल तरीके से कि नमाज में हाथ बांधने हैं या छोड़ने हैं जी। खातमन नबीजीन नमाज के अंदर ये बहस लेकर आए थे, खातम नबीन तो कोई बहस नहीं लेकर आए थे। नहीं, मैं आज कर रहा हूँ कि जो मुसलमान उम्मत जिस मसले में फंसी है कि दीन मुंतकिल कैसे हुआ, बुनियादी बात तो ये तो अलग बात है ना, ये तो बात ही अलग है। नमाज दीन है ना जी, तो नमाज अब मुंतकिल होगी ना मुसलमानों में। सही है, सॉरी टू से आपने नमाज बचपन से हम पढ़ते हैं, आपने नमाज कैसे पढ़ी? हमने ये जो तरीका हमने अपने घरों में देखा। हाँ नहीं, अभी तो आप रिवायतों से नमाज पढ़नी तो देख के क्यों पढ़नी? बचपन की अब बात कर रहे हैं, बचपन की करूंगा, बचपन ही की बात कर रहे हैं। हर मुसलमान बच्चा जी 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 जी, लेकिन आप मुसलमान उम्मत ने देख के नमाज पढ़ी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, किसी ने बुखारी खोल के नहीं पढ़ी। ठीक है, ठीक है, मिर्जा इंजीनियर साहब भी देख के नमाज पढ़ते हैं। पहले हदीस का बच्चा भी अपनी मस्जिद में जाके इसी को तामुल कहते हैं। ठीक है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब देखना यह है कि नमाज के अंदर कौन सा तरीका मुसलमानों में मुत्तफिका है। सही। अब जब वो मुत्तफिका है उस पर वो क्या कहते हैं, शैतान से देखा है हमने, सारे कहते हैं हजूर ऐसा करते थे, यानी आप उसमें ना, ठीक है, हाँ सारे क्या कहते हैं, हजूर ऐसा करते। ठीक है, दलील के तौर पर तकबीर तहरीमा सही शिया मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, सुन्नी बिल्कुल मानते हैं। दो तबकात है ना उम्मत के बड़े जी। अच्छा, इसका मतलब सुन्नी शिया का इत्तेफाक है तकबीर तहरीमा पर। देखा किसको है? दोनों ने रिवायत को देखा है। नहीं, रिवायत को बिल्कुल रिवायत को देखा नहीं, आप देखें दोनों ने रिवायत को देखा जी। लेना बात को समझिए। ये जो आप तरीके को दलील बना रहे हैं ना कि मुसलमानों से तरीका मुंतकिल हुआ है, तो हम तक यही में यानी इख्तिलाफ जो है इसी में है कि आप कह रहे हैं तरीके से पहुंचा है, मैं गर्ज कर रहा हूँ इस तरीके में भी इख्तिलाफ है ना, आज से नहीं इख्तिलाफ। तकबीर तहरीमा में तो कोई तकबीर नमाज के उन अरकान की मैं बात कर रहा हूँ, हाथ को छोड़ना, इमाम शाफी इमाम अहमद रिवायत पर अगर रिवायत तो अलग बहस है ना, अभी तो हम अमल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपने अमल को दलील बनाया है, वो अमल में खुद इख्तिलाफ है ना। नहीं, तकबीर तहरीमा में तो नहीं है। नहीं, मैं नमाज के दूसरे अरकान की बात कर रहा हूँ। मुत्तफिका पे आ जाते हैं। तकबीर तहरीमा पर सुन्नी शिया का इत्तेफाक है, जिनमें इत्तेफाक है, जिनमें इत्तेफाक है उनकी तो बात ही नहीं है ना। बिल्कुल। अब उसका मसदर और माखज जी क्या है? रिवायत है, हजूर को देखा ना, रिवायत है, सुन लेना। इसका मतलब ये है कि रिवायत मंजर आम पर कब आई? अहले तशय्युअ का जो मौक़िफ़ है उनको तो अपने आइमा से शिया कहते हैं कि हमारे यहाँ नमाज का तरीका तवातुर से साबित है। हाँ, हदीस से तवातुर से साबित है। खबरें वाहिद मुतवातिर कैसे? सरकार उनके ये मनहज अलग है ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपका टेक्निकल बहस कर। बिल्कुल, मैं आप रिवायत तवातुर में कैसे आ गई? रिवायत तवातुर नहीं हो सकती, जिसकी सनद हो वो तवातुर तो नहीं होता, मुतवातिर तो सनद से बेनियाज हो जाता है। तो ये आप जो इसकी दलील दें आप कि मुतवातिर जो है वो सनद से बेनियाज होता है, इसकी दलील दें आप। इसकी दलील आप फुक़हा के जी मुहद्दिसीन की बात हो रही है, एक मुहद्दिस का नाम नकल कर दीजिए। तमाम मुहद्दिसीन ने जो हदीस मुतवातिर की शर्त बयान की है उसके अंदर आप देख लें क्या फरमाया है कि जिसको बयान करने वाले हर ज़माना में सही ऐसी बात
हाँ। या ऐसा अमल सही, इसको करने वाले या कौल या अमल दोनों ले लें, बयान करने वाले, अमल करने वाले नहीं। तवातुर है ना, हाँ, बयान में, खबर की बात हो, बयान में ऐसी खबर जी जी जिसको जी बयान करने वाले हर जमाना में, ठीक, हाँ हर जमाना में जी जी इस कदर कसीर हों जी, कि उनका झूठ पर जमा हो जाना अक्ल सलीम मुहाल हो, समझे। बिल्कुल। और बयान करने वालों की ये तादाद हर जमाना में बरकरार रही। ठीक, एक जम्मे गफीर एक बात बयान सही। कर रहा है। अब एक जम्मे गफीर ने ये बात बयान की है, उसमें हद्दसना अखबरना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, पॉसिबल है। आप कह रहे हैं, अर्ज सुने आप देखें, आप बना रहे हैं आप बना रहे हैं अमल को, देखें दलील, नहीं, अभी तो हम कौल की बात, आप दलील जो पेश कर रहे हैं वो कौल की पेश कर रहे हैं, ठीक है ना, अमल की और नहीं, आप कह रहे हैं मुहद्दिसीन का बयान। में आप इल्म की जो इल्म क्या है, इस्तलाह, ये मुहद्दिसीन की इस्तलाह है, तवक्कुल कि इल्म की इस्तलाह है, मुहद्दिसीन मुस्लिम भी इस्तेमाल करेगा जी। कराची में समंदर है, ये खबर वाहिद है नहीं, क्या है, मुतवातिर है। तो अभी मुहद्दिसीन का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, भले ना हो तवातिर, इस्तलाह, लेकिन हम हमारे नजदीक जो अभी ज़हर बहस है वो तो मुहद्दिसीन क्या रहा है। देखिए आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं अमली की, बोला जी कि कराची में समंदर है जी, आपने कहा ये मुतवातिर है, तो मुझे जरा वो चेन ऑफ नैरेटर तो बताएं। वो तो मैं मौजूद हूँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप अभी मौजूद हूँ ना। अभी आपने मुतवातिर का जुमला बोला ना, हाँ। कि पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, मैं आपको 20 अफराद दे दूंगा, जी 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 लेना, जी जी, पूरी दुनिया कहती है कि कराची में समंदर, ठीक है। अब इस जुमले पे आए, बंदे दिखाने तो वो तो तब मैं भी दिखाऊंगा था, बिल्कुल, हाँ सही है। सवाल ये अर्ज किया जा रहा है कि उसमें एहतमाम कौन करता है, किसका, इसनाद का, सनद का। देखिए आप ये मुगालता दे रहे हैं तलालवी साहब, आप थोड़े खतीब बगदादी की अल-किफ़ाया उठाएं, ठीक है, उठाते हैं, उसमें तवातुर की बहस उठाएं, सही, और उसमें खबर वायद की भी बहस उठाएं, ठीक, मुकदमा इब्न सलाह उठाएं, उसमें भी ये सारी बहस उठाएं। क्या बहस, क्या फरमाया इमाम इब्न सलाह ने, उसमें यही बहस है कि तवातुर की शरायत में रावियों की तादाद बेनियाजी पर चली जाती है, ठीक है। तो बयान में ना, तो जम्मे गफीर का जुमला बोले, बयान में ना, हाँ, अमली तो नहीं ना, बयान की बात है ना। तो अभी तो आप देखें, आप दलील दे रहे हैं कौल की, और उसको जो बुनियाद बना रहे हैं अमली की बना रहे हैं, मुतवातिर तो ये मुगालता है ना। देखें आप खुद, यानी आप बात को समझ रहे हैं, मुतवातिर एक इस्तिलाह है, ठीक है, मुतवातिर कहते किसे हैं, ठीक है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है, सही है। 9/11 का वाक़या खबर वाहिद है, मुतवातिर है, ठीक है। अबू बकर नाम के इंसान ने हुकूमत बनाई, ये मुतवातिर है ना, इंतज़ार है इसमें, जी मुतवातिर है। तो इसका इस लफ्ज़ की तारीफ में तो किसी को कोई शक नहीं है, शक नहीं है, लेकिन हम तक कैसे पहुंचा है, कौन, ये कौल से है ना, सबने पहुंचाया है ना। नहीं, आप जिस अमल की बात कर रहे हैं वो अमल बज़ाहिर तो हमारे पास पहुंचा है लोगों के जरिए से, हम तक तो वैसे नहीं पहुंचा, क्या हम पर तो पूरी मुसलमान उम्मत। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, जी जी, हम अर्ज ये कर रहे हैं कि हर एक का अपना मनहज हो सकता है, सही, दीन मुतवातिर है, सही, कुरान कौली तवातुर है, सुन्नत अमली तवातुर है, सही, बाकी अखबार अहाद हैं वो इसी के ताबे हैं, सही, कुरान के भी ताबे हैं, सुन्नत के भी ताबे हैं। खबर वाहिद में कभी भी असलन, इमाम शाफी की लफ्ज़ है कि खबर वाहिद की बुनियाद पर पूरी मुसलमान उम्मत को मुकल्लफ नहीं किया गया, सही, कि खबर वाहिद में एक अमल बयान हुआ है, आकल इस्लाम की निस्बत से कौल बयान हुआ है, अब पूरी उम्मत पर वाजिब है कि उसको माने। इमाम शाफी इसकी नफी कर रहे हैं। ये तो खबर वाहिद की हुज्जियत की बात कर रहे हैं ना, ये तो हमारा मौजू ही नहीं है, यही मौजू तो है, नहीं ना, मौजू नहीं है, तो खबर वाहिद में नहीं, हम तो खबर वाहिद में है। देखिए मेरा सवाल वहीं पर है, फिर आपने बात की कि नमाज के अंदर जो इख्तलाफ है वो सब रिवायात हैं, बिल्कुल, एक रिवायत भी मुतवातिर नहीं। देखिए आपको मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, आप दलील बना रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि नमाज का ये जो जुज़ है मुतवातिर से साबित है, उसकी दलील आपके पास नहीं है ना, पूरी उम्मत गवाही दे रही है, उम्मत में इख्तिलाफ है, ये आप उस इख्तिलाफ की दलील बना है ना, हाँ। उम्मत में कोई भी नहीं कहता कि ये बुनियादी है, तो फिर क्या ये अख्तियारी है, सी बात है, इसकी दलील बता रहा हूँ ना, हज़ूर ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी, इसकी ये मुतवातिर है, पूरी मुसलमान, ये मुतवातिर है, पूरी मुसलमान, ये मुतवातिर है, हदीस की आयत है, हाँ बताएं, पढ़ लेता हूँ कि मुसलमान क्या कहते हैं, कुरान की आयत पढ़ी है, वो जो अल्फाज है ना, इमाम शाफी ने भी ग़ालिबन उसको नकल किए हैं कि मुसलमानों का जो मुसलमानों के, ये जो हदीस आपने पढ़ी है ये खबर वायद पढ़ी है, खुद उस दलील को बुनियाद जिससे बना रहे हैं वो भी खबर वायद है, कुरान की आयत पढ़िएगा जी, आप स्टडी करें, जी जी, मनहज को, सही,
उसके बाद मज़ीद अच्छे तरीके से बात इंशाल्लाह आप मुझे मनाज की उस किताबों का बोल चुका हूं ना, तो बहुत सी बातें स्किप भी शायद हो रही। जी आप हदीस तो जो पढ़ी वो तो आपके मनाज के नज़दीक ही खबर वाहिद है। हम खबर वाहिद को नहीं मानते। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जिसको बुनियाद तो कम से कम उसको नहीं बनाया। मेरी उम्मत ये सही सनद सही है इसकी बहरहाल। हाँ मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। सनद सही ठीक है। कुरान की आयत आपने कहा है कि मुसलमानों के जो तरीके से हट गया वो गुमराह हो गया, तो मुसलमानों का तरीका मुतय्यन होगा उससे जो हट गया ना। हाँ मुतय्यन तो ये तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अबू हनीफा मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफा का एक तरीका था, एक मुसलमानों की तमाम मुसलमानों सही है। अगर उन मुसलमानों के अंदर ही इख्तिलाफ हो तो वो तरीका नहीं है ना। जी हाँ ठीक है, मुसलमान उम्मत की बात। हाँ ठीक है, आप मुसलमान उम्मत को उनकी नुमाइंदगी करेंगे ना। सही है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन है, सही, ये अकीदा खबर वाहिद है नहीं, ये तो खबर वाहिद नहीं है, मुतवातिर है। आप भी जानते हैं कि मुतवातिर की ताकत क्या होती है। देखें अब मैं ठीक है ना, इंशाअल्लाह इसको मुख्तसर करते हैं। बुनियादी बहस ये है कि हजूर की निस्बत से वो अमल हो या कौल हो, अगर वो खबर वाहिद से साबित है तो हमारे मनहज और हमारे डिस्कोर्स में उसमें ज़न पाया जाता है। वो कभी भी दीन का बुनियादी मुकद्दमा नहीं बन सकता कि रसूलुल्लाह दीन की बुनियादी बातें चंद लोगों को बताकर नहीं जाएंगे। नाज़रीन बहुत सारी बातें हो गई और सवाल तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन तलालवी साहब सफ़र करके आए हैं। मैं आखिरी सवाल लेकर और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जावेद अहमद गांधी साहब से अभी हाल ही में सवाल हुआ कि ये जो हदीस है मशहूर मारूफ हदीस कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानात के सरदार हैं, और सवाल करने वाले ने कुछ ऐसा लहजा अपनाया था कि पैगंबर ने घर में बैठ के कुछ ऐसी बात कही। तो जावेद गांधी साहब ने अगरचे उनको टोका कि आप लहजे को दुरुस्त करें, लेकिन बात उन्होंने भी वही बयान फरमाई कि हाँ ये रिवायत कुछ ऐसा ही लगती हैं कि पैगंबर ने घर में बैठकर। अच्छा, एक तरफ तो ये हदीस, इसको मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में हम मुतवातिर कहते हैं, आप उसको मुतवातिर नहीं मानते, वो एक अलग बहस है। यानी सियूती ने और अल-हदीस से जी जी सियूती ने मुतवातिर कहा, जी क्या मतलब है? सियूती ने की दुनिया में शख्सियात की अहमियत, मैं अर्ज करता हूँ, ये जो उसूल बनाए हैं ना, ये जो उसूल देखें, अगर उसकी रिवायत को आप अगर कौल पेश करेंगे तो घंटा और जाएगा। सरकार देखें, मैंने इसीलिए उसको मुक़य्यद कर दिया ना कि सियूती ने कहा है, आपके मनहज के मुताबिक नहीं है, तो मुझे सियूती के मनहज जी सुना क्यों रहे कि सियूती ने कहा है। हाँ, तो आपको आप सुनना भी इसको पसंद नहीं करते। सियूती रहीमहुल्लाह ने अगर कहा है ना, ठीक है, आप मुल्ला अली कारी के अक़वाल अपने किताब में लाते हैं, सुननी है ना जी हाँ, तो सुननी है ना, मैं तो नहीं हूँ, आप नहीं है ना, ये तो अच्छा हुआ आपने बता दिया। मैं अर्ज कर रहा हूँ, चलें, आपने फजल भाई के साथ प्रोग्राम किया ना जी, वो रिवायती सुन्नी है जी, बिल्कुल सुन्नी है, रिवायती सुन्नी नहीं है। रिवायती सुन्नी शेखैन को ज़हरा का कातिल नहीं कहता, वो कहते हैं, वो भी नहीं कहता, वो कहते हैं ये आपका उन पर झूठ है। मैं कल अगर जो कर लिया तो अच्छी बात है। नहीं, आप एक बात है, आपने 2 मरतबा मुफ्ती फजल हमदर्द का नाम लिया, मैं नहीं चाहता था कि हमारी गुफ्तगू में उनका नाम आए। ये आपके ऊपर कर्ज है, मुफ्ती फजल हमदर्द लेंगे, आज सुने, हाँ ठीक है, आप पर यह कर्ज है, आप सुन लें ना, आप पूरी बात। आपने कहा मुफ्ती फजल हमदर्द हज़रत ज़हरा का कातिल मानता है हज़रत उमर को, यही अल्फाज, ठीक है। एक बयान मुफ्ती फजल हमदर्द का आप दीजिए, या आप इससे रुजू करके आप खुद रिकॉर्ड करवाएंगे। नंबर एक। नंबर 2, आप सुन लेना। जी हाँ, आप पर भी कर्ज है जी, आप अभी वो आ रहे हैं ना जी, कल या परसों वीडियो रिकॉर्ड करवा जी सराहत के साथ जी कि मैं शेखैन को सैयदा फातिमा का कातिल नहीं मानता। अगर इस चैनल पर जो अभी उनका है मौजूद, उस पर मैं आपको 2 वीडियो दिखा दूं तो खुद जिससे अभी आप प्रोग्राम करके आए हैं जुनैद रहमान, उसके प्रोग्राम के अंदर जो 1.5 घंटे का मुश्तमिल है, पुरानी वीडियो आपने सैयदा ज़हरा के अय्याम के हवाले से फजल भाई क्या बयान किया था, नई वीडियो क्या बयान किया था उन्होंने, जो शहनशाह हुसैन नकवी साहब की किताब इसका मैंने रद्द किया, हाँ, वो सारे के सारे हवाले मुफ्ती साहब ने दिखाए हैं। ये भी आपका उन पर एक बदतरीन झूठ है, सिवाय मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत के उन्होंने कुछ भी बयान नहीं किया। रिवायतें दिखाई हैं सिवाय नहीं, अच्छा, सारी ये झूठ है, ये इस पर मैं सवाल आपसे करने वाला था, ये आपका झूठ है, ये झूठ है। नहीं, आप अभी रुजू करें या अभी उसका मुझे बयान दे। एक बात ये, दूसरी बात ये, आपने अपने चैनल पर भी मुफ्ती फजल हमदर्द की तस्वीर लगाकर वो जो उलवान बिन दाऊद अल बजली की रिवायत है जिसमें हजरत अबू बकर का अफसोस है, क्या होता है, तो
ये तो आपसे सवाल है ना कि जवाब आप किसी और को दे रहे हैं, तस्वीर फजल हमदर्द की लगा रहे हैं जिसका उससे ताल्लुक ही नहीं है। और अभी आपने रिकॉर्डिंग के अंदर भी ये उन पर तोहमत बांधी है कि वो कातिल कहते हैं, जबकि अभी ये 15 दिन या 20 दिन पहले की बात है, उन्होंने खुद अपने फेसबुक पर भी और अपने वीडियो चैनल पर भी कहा है कि मेरा मौक़िफ़ कतन नहीं है कि वो सिर्फ धमकी वाली रिवायत को मानते हैं और उस पर हाँ ये हाँ ठीक है सही है। सैयदा फातिमा को धमकी देना जी सवाब का काम है, सवाब का काम है, गुनाह का काम है, ये ज़ेर बहस है ही नहीं। आज हमारा मुझे बंदा धमकी, आज हमारे ये ज़ेर बहस है, यही बहस है। अब आज हमारे ये ज़ेर बहस है, अगर ज़ेर बहस आए हैं, मुफ्ती ज़ेर बहस है आज। मैं आपसे मुफ्ती साहब सवाल करने आया हूँ, सुन लें तो आप ये दावा जी जी जी, मैंने कोई दावा नहीं किया, मैंने दावा नहीं किया। आपने बीच में जो बात की ठीक है कि आप जी दिफा पैगंबर का किया जाता है, जी लोगों का नहीं किया। ठीक है। मैंने अगर मुफ्ती साहब के बारे में कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? आप गांधी साहब के दिफा में 10-10 बयान लेक्चर करवा देते हैं, कोई एक दिखा दें आपके चैनल पर मौजूद, एक दिखा दें। ठीक है, आप आगे बढ़े। अब मैं भी आपसे कह रहा हूँ जी 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 गांधी साहब के दिफा में एक वीडियो दिखा, मैं दिखा दूंगा आपको, ये मुझ पर कर्ज है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आगे मैं ये कह रहा हूँ, सैयदा फातिमा को धमकी देने वाला कौन है? ठीक है, ये अब लगाएं। अभी एक बंदा अलल ऐलान वो बात बयान कर, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सही है, डंडी नहीं मारनी, नहीं मारेगा। सैयदा ज़हरा को धमकी देने वाला जहन्नम का ईंधन है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब ये मुफ्ती साहब से कहलवाएं। अब ये एतराज़ मुफ्ती फजल हमदर्द पर नहीं होता, अब सुन लीजिएगा, आप बोलिएगा नहीं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर रिवायत है, उसके मौक़िफ़ ने उसको सही कहा है। किसने कहा है? मैं आपको बताता हूँ, हमने भी लिखा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का अभी आपने नाम लिया, सही कहा है, मतन सही नहीं कहा। और सुने, अगर उसके मतन की तावील उसी के अंदर दिखाएं कि ये वाक़या सही है, तो ये आपकी किताब है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी किताब है, इसके सफ़ा नंबर 112 पर आप कहते हैं ना जो इसको बयान करेगा, मैंने तो जो आप समझे नहीं है जी, जो इसको सही मानेगा, नहीं आप बात समझे नहीं, रिवायत का सही होना और होता है, ठीक है, रिवायत के अंदर से इस्तदलाल करना और होता है, सही है, ठीक है ना, मुहद्दिसीन का रिवायात को सही कहना, पहले मसनद जाके पढ़ें, सही है। मुफ्ती फजल साहब ने रिवायत बयान करके क्या कहा है, सही है, क्या कहा है, आप सुने ना, वो रिवायत तो सुना रहे हैं, जी 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 जी, मैं रिवायत सुना रहे हैं, आप बताएं, मैं आपको बताता हूं, इसको छोड़ दें। नहीं नहीं नहीं, जो आपने अपनी किताब के अंदर लिखा है ना, आपने कहा है जो शख्स इस बात को बयान करे, इस बात को कि सैयदा ज़हरा को हज़रत उमर ने धमकी दी है, मैंने कहा ही नहीं है, अभी तो आप यही कह रहे हैं, अगर कहा है तो फिर रिकॉर्डिंग के अंदर, जी हाँ ठीक है, हाँ मैंने ये कहा, मुफ्ती साहब ने हज़रत उमर की निस्बत से ये बात बयान की कि उन्होंने हज़रत फातिमा को धमकी दी, सही, ठीक है, तो सही बयान कर रहे हैं, सही, मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी किताब है, इसका सफ़ा नंबर है 113। इस किताब के अंदर शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी की किताब तोहफ़ा नाशिरा से पेश किया था कि शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी के सामने जब इबारत पेश की गई कि हज़रत उमर ने लिखा हुआ है, वो जुमले भी लिखे, सुन लेना, कि सईदा को धमकी दी, और उन्होंने कहा कि ये इस घर में नहीं बैत का, ये लोग बैठे हुए थे, जी शरीर लोग बैठे, फितना कर लोग बैठे हुए थे, ये आपने इसके अंदर लिखा है, हम शाह साहब की इस बात की तायद नहीं करते, कायल में सिर्फ मुफ्ती फजल हमदर्द का नाम नहीं है, अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा, शाह वली, हाँ, तो आप जो बात जो तस्लीम करे वो अगर कातिल है तो मुफ्ती फजल हमदर्द हैं, तो शाह वली, जी अब सुन लें जी, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने बार बार जी इस बात को जो बयान किया है कि हजरत फातिमा को हजरत उमर ने धमकी दी, जी ठीक है ना, इनसे तो हम निपट लेंगे ना, बहुत हो गए ना, एक तो सामने खड़ा है, जी जी, अगर तो आप इनके भी वकील बन जाएंगे तो अच्छी बात है, हमें तो कोई एतराज नहीं है, ठीक है, मुकदमा सैयदा का लड़ना ना कि शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अजीज का, ठीक है ना, सही, असल बात को समझ, सही है कि मुफ्ती फजल हमदर्द साहब कातिल नहीं कहते, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बात कहाँ से शुरू हुई थी कि वो रिवायती सुन्नी नहीं है, सही, वो एक आज़ाद ख्याल सुन्नी है, सही है, ठीक है, रिवायती सुन्नी है, नहीं दोबारा आ जाता हूँ उस पे, जी क्या रिवायती सुन्नी किसे कहते हैं? रिवायती सुन्नी उसे कहते हैं कि जो रिवायत को अपनी असास माने, नज़रियात में जो सुन्नी हो, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही, सुन्नियों का पहला अकीदा है कि हजरत अबू बकर अफजल हैं, ये तो अकीदा नहीं है, अहले सुन्नत का बुनियादी अकीदा है, आपने कहा ये अहले सुन्नत का बुनियादी अकीदा, ये किसने कहा है? आप नहीं मानते? ये किसने कहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सदाकत अली फरीदी साहब ने और अल्लामा ज़ोहरा मुफ़ैदी साहब ने इसी अक़ीदे का रद्द किया, ये सुन्नियों का बलंडर है। देखिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, 10 उलमा अहले सुन्नत के नाम ले रहे हैं, मैं आपसे उसकी दलील तलब कर रहा हूँ, दलील ये तलब कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत की जितनी भी अकायद की किताबें हैं, हाँ, सब में लिखा हुआ है हज़रत अबू बकर तमाम सहाबा से अफजल, हाँ बिल्कुल, इसके रद्द पे हम वीडियोस बना चुके हैं, सही, कि रिवायती सुन्नी
कौन होता है उसमें लिखा होगा कि जो शेखैन को तमाम सहाबा पे फजीलत दी। ठीक है, नहीं लिखा हुआ? जी पूछ रहा हूँ क्या एक रिवायत इस अहले सुन्नत के बुनियादी अकायद में ये हमारा मौजू नहीं है ना, मैं रिवायती सुन्नत ये मौजू नहीं है हमारा ना, ये हमारा मौजू नहीं है। मैं आपसे जो सवाल कर रहा था, आखिरी सवाल आपने मेरा काट दिया। मुफ्ती वाला जो क्लिप है वो तो सब देख लेंगे, आपने रुजू भी कर लिया खैर उससे। मुफ्ती फजल अंदर साहब ने, मैं आपको आखिरी बात करके आपको सवाल की तरफ आता हूँ, सिर्फ मुशर्रफ साहब ने ये भी कहा कि सैयदा के साथ हुआ बहुत कुछ है। मैं आपको बताता हूँ, मुफ्ती फजल अंदर ने जो काला है देखें, जो भी उन्होंने कहा है ना वो उनके बयान में वीडियो की शक्ल में मौजूद है, दुनिया पूरी ने देखा है। ऐसा ढका छुपा नहीं है कि आप पर इल्हाम हुआ हो दूसरों पर वाज़ेह ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है, अगर आप ये कहते हैं कि मुफ्ती फजल हमदर इसमें मुनफरिद हैं, अकेले हैं, क्यों बयान करते हैं, तो हम ये कहते हैं मुफ्ती फजल हमदर अकेले नहीं है। नहीं, सुन लेना, बात सुन तो लेना, लिखा है ना, और तरह से लिखा है, सुन तो लेना, उस तरीके को आप बयान करें कैसे अभी आपने खुद लिखे बयान किया कि शाह अब्दुल अजीज ने कहा कि घर में फितना हो रहा था, तो ये मुफ्ती फजल कहता है, बिल्कुल बोलता है कि इस रिवायत को उलमा सही मानते हैं। फजल हमदर साहब वो तो इसको बात समझे नहीं, वो तो अहले बैत को कभी फितना नहीं कहता, नहीं कहते ना, तो शाह अब्दुल अजीज तो कह रहे हैं। जी जी, तो फर्क आ गया ना जुमले में, बिल्कुल फर्क आ गया। कंधों पे क्यों चढ़ रहे हैं फिर? मैं आपको हर एक ने अपने अंदाज में रिवायत को तो सही माना है ना, तस्लीम तो किया है ना रिवायत को, सही माना है, मतन को भी मैं सही माना है, इसने सनद की तो बात ही नहीं की। कहाँ की है? उस मतन की बात की, आपने खुद लिखा है कि हम शाह साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। आपने खुद लिखा कि हम शाह साहब की किस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि सईदा के धमकी दी गई है। तो ठीक है, हम आप मानते हैं ना, इसमें ना शिया मुनफरिद हैं जिनको आपने जवाब दिया, यानी शहनशाह नकवी साहब, ना इसमें शिया मुनफरिद हैं ना मुफ्ती फजल हमदर, और इस रिवायत को एक शख्स ने नहीं 10 अफराद ने सही कहा। साबित करे ना, ये बंदे गिनाने से क्या हो जाएगा? हाँ, तो साबित करने की बात अब नहीं है। अब ये है कि अहले सुन्नत के उलमा इसको सही मान, आप उसको ज़ईफ मानते हैं, ये अलग बहस है, ये बहस अलग है। अच्छा, तला अलवी साहब, ये बहस अलग है। जो सही नहीं मानते वो बयान करने में क्या मसला होता है? आप मुझे इसमें लिखा हुआ, आप मुझे 10 नाम दें कि जिसने हाँ। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं, ये हमारा मौजू नहीं है ना। अभी आखिरी सवाल मैं आपसे गांधी साहब वाला कर रहा था जो मुतवातिर का था, इसको गांधी साहब की राय से इत्तेफाक नहीं है। हाँ ठीक है, सही है, ठीक, यानी ये जो गांधी साहब ने कहा ये सही नहीं कहा, इससे इत्तेफाक नहीं है, फजल वाली राय से भी इख्तिलाफ। ठीक है नाजरीन, हम आपसे इजाज़त चाहें, वाली बात हमने दोहरा दी है कि रुजू वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। मैंने अर्ज ये किया था जी, वो अर्ज ये किया था कि मुफ्ती साहब रिवायती सुन्नी नहीं है, वहाँ से बात चली, वो आपने तस्दीक फरमा दी कि उन्होंने बिसराहत कहीं भी शेखैन के बारे में ये बात नहीं की। ये आपने कहा कि उन्होंने बात की है, वही तो मैंने आपको तरदीद की है कि उन्होंने कभी भी ऐसी बात नहीं की। हाँ जी, वही कह रहा हूँ कि आपने तस्दीक फरमा दी, जी जी, मुफ्ती साहब ने ऐसा नहीं कहा, मैंने वो अल्फाज वापस ले लिए। ठीक है, कि मकसद ये था बात करने का कि मुफ्ती, जैसे मैंने कहा ना कि आप सुन्नी, इसलिए मुल्ला अली कारी का हवाला दिया था। आप भी सुन्नी है ना, आपने इसमें मुल्ला अली कारी की, आपने अभी जब अकायद की बात हो रही थी तो आपने सुन्नियों के नाम लिए ना, में दिए हैं। असलन आप पूरी किताब उठा लें, असलन मैंने अपनी बातें की नहीं, असलन आपकी मुकद्दमा उठाए मेरा। तला अलवी साहब आपकी, तो आपकी क्या है, यानी सुन्नियत में अगर देखा जाए बिल्कुल उस मनहज में आपकी क्या है, यानी आपकी और किसी शख्स की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। वैल्यू ना होती तो मैं आप मुझे यहाँ ना बिठाते। मैंने तो नहीं बिठाया आपको, आप आए थे, आपसे सवाल कर लिए हैं, किसी वजह से बिठा नहीं, अब वजह से तो ठीक है, हमने प्रोग्राम किया है। जी जी, कोई वैल्यू नहीं है जी, तो ये अपलोड आप किस खुशी में करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा, आप कीजिएगा अपलोड, मुझे तो नहीं इससे कोई गरज। मैं समझ गया जी कि आप मुझे तो इससे नहीं, देखें बैठे थे किसी भी शख्स के साथ, देखें अभी सदाकत की आवाम देख लेगी, सदाकत फरीदी साहब के साथ कुछ अफराद बैठे हैं, ठीक है ना, तो सदाकत फरीदी साहब क्या सुन्नियत में कोई एहसास रखते हैं? स्टेटस तो है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक मनहज, सुन्नियों में आपका स्टेटस नहीं है जी, कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैंने अपनी बात की है, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी बातें करते हैं कौन, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मेरी बात है, तो आपकी बात आपके लिए है ना, सुन्नियत के लिए नहीं है, एक उसूल नहीं है खैर, क्योंकि आप नहीं है ना, बस बात खत्म। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और तला अलवी साहब से भी इजाज़त चाहते हैं और उनसे माज़रत खाएँ अगर कोई हमने इनके साथ तलखलामी की हो। मुफ्ती साहब वाला शुक्रिया भी अदा करता हूँ जी, आपने वो जो तस्सीफ फरमाई है मुफ्ती, अल्लाह आपको खुश रखे कि आपने जो है वो अभी से ही यहीं पर रुजू कर लिया बजाय इसके कि हम तो तालिब इल्म हैं, हम कौन सा किसी के। ठीक है नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।